अलैक्म जी। फॉर्मली अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। आपके एक्साइटमेंट लेवल का तो पता नहीं, बट मुझे पता नहीं इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट क्यों होती है। यकीन करें, मैं सुबह से मतलब ऐसे ही बेड पे करवटें ले रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती जब मेरी क्लास होती। आई मीन आई फील सो एक्साइटेड। हालांकि वैसे स्टूडेंट्स को ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, उस्ताद को इतना नहीं होना चाहिए। अब तो वैसे भी मुझे बड़ा अरसा हो गया काम करते हुए, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल उधर का उधर ही रहता। सो एक तरह मैं खुश होता हूँ कि मुझे मजा आता है, और लोगों का फीडबैक स्पेशली इतना जबरदस्त होता है कि कमाल, मतलब आप यकीन करें, उसके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है। सो खैर, सो अब मुझे ये बताएं कि एड्स वाली वीडियो देख ली थी? सबने देख ली थी? मैंने अपनी चैट ओपन कर दी है, किसी को कोई जरूरी बात हो बीच में तो वो प्लीज मुझे बता सकता है। बाकी सारे मुझे चैट में बता दें कि वीडियो देख ली थी, इजी थी। अच्छा चले, सरप्राइज है। अभी आपको मैं लाइव दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि कितनी कन्वर्जन आ गई। मतलब दिस इज समथिंग, आप लोगों की दुआएं बरकत से मुझे लगता है कि वो और ज्यादा रिजल्ट आया, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो हलवा वेरी गुड, ये बात सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है। कोई टिकटॉक एड्स को हलवा कहे तो ये बात ये है कि हमारी इंडस्ट्री में या ई कॉमर्स में ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट थिंग है। आप कभी किसी से पूछेंगे ना टिकटॉक एड्स फेसबुक है, वो कहेगा तेरे वास्ते भी गल नहीं, वो बड़े मुश्किल होने ने, तुम रहन दे। तो वो इस तरह का आपको फीडबैक जो है ना वो मिलेगा, बट आई हैव ट्राइड के। देखिए होता ये है कि इंसान जो है ना, मैं आपसे भी फीडबैक क्यों कहता हूँ, इसलिए कि इंसान जो है ना वो हमेशा इम्प्रूव करता है, इंसान लर्न कर रहा होता है। अब अगर मैं आज ये बात सोच रहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अगर बचपन से ज्यादा आप सबके उस्ताद रहते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि यार क्या मेरा पढ़ाने वाला, मेरा उस्ताद, मेरा टीचर क्या ये वाला काम करता तो क्या ही बात हो जाती, मुझे बड़ा मजा आता, मुझे बड़ी आसानी होती। सो एज अ स्टूडेंट भी आप ऐसा सोचते हैं, और एज अ टीचर भी आपको फीडबैक आता है, तो फिर आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं चीजों को, फिर आप अपने लेक्चर्स को बेहतर करते हैं। क्योंकि होता ये है, चलिए ये तो फिर जूम क्लास है, बट जनरली अगर आप यूट्यूब पे कोई भी चीज सर्च करें तो आपको रियलाइज होगा कि यार कंटेंट इतना ज्यादा है, वीडियोस में वीडियोस खोल के देखते जाओ, लेकिन जो थंबनेल या जो काम की बात होगी अंदर वो नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वो आपको 15 मिनट जाया करने के बाद पता चला कि यार ये उसकी वजह से होता क्या है कि लोगों का कंटेंट पे ना एक मिसट्रस्ट है। लोग अब ट्रस्ट नहीं करते, ना तो कोर्स सेलर्स पे करते हैं, ना मेंटोर्स पे करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, पीपल डोंट ट्रस्ट है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि यार ये अपने व्यूज के लिए करते जा रहे हैं और हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। सो मेरे जहन में इस कोर्स को डिजाइन करने से पहले ये सब चीजें बहुत ज्यादा है और हर वक्त रहती हैं कि आप लोग इतना टाइम लगा के, इतनी एनर्जी लगा के, अपना जो है वो सैटरडे वीकेंड लगाकर यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं माशाल्लाह इतने ज्यादा लोग। सो आपके लिए वो वैल्यू करे, आपके लिए वो वर्थ इट हो। जी उज़मा हमें पूछ रही है कि आपने यूट्यूब शॉर्ट्स से, जी बिल्कुल, मैंने एग्जैक्टली यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक जो है उससे TikTok.com से मैंने वो वीडियोस उठा के तो ऐड चला। बल्कि आपको मजे की बात बताऊं, मैंने उसमें कोई चेंज नहीं, मैंने उसमें कुछ भी नहीं चेंज किया। ऐसे उठाया, वो लिंक पे जाके डाउनलोड किया और मैंने उस पर चला दी। एज सिंपल एज। ठीक हो गया जी। अच्छा खैर। सो अच्छा जी, अब है बिल्कुल प्रैक्टिकल। बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि जी 1 घंटे में करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 1 घंटे में इसको खत्म करें, क्योंकि अब तो हमारा प्रैक्टिकल है। मैंने आपको बेसिकली वो वीडियोस और वो दिखाना है सारा कुछ, वो एड्स, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, जिन बातों को हमने जुबानी किया था कि जी सीपीए और सीटीआर और ये क्या बला होती है, उसको आज हम जो है वो प्रैक्टिकली एक दफा दोबारा देखेंगे। ठीक हो गया जी। मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ जस्ट। अच्छा जी, सो आप सबको आए हो कि एड्स मैनेजर अब नजर आ रहा है? अच्छा जी, अब हम आगे अपनी विंडो पे, जहाँ पे हमने लाइव ऐड चलाया, और ये बिल्कुल लाइव ही आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, 3 वीडियोज हमने लगाई थी, तो ये थी हमारी वीडियो 1, ये थी हमारी वीडियो 2, और ये थी हमारी वीडियो 3। ठीक है जी। 3 तरह की हमने वीडियोस पे एड रन किया था। आई होप, मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि जो एड चलाना था वो सबको क्लियर था, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज ऐसे ना हो कि हम आगे चले जाएं और फिर कोई दोबारा बाद में कह रहा हो। सो ये 3 वीडियोस थी हमारी। ठीक है। इन तीनों वीडियोस पे हमने फ्रॉड चलाया था, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। 3 एड्स थे, तीनों में हमने फ्रॉड सेलेक्ट किया था।
कोई टारगेटिंग नहीं की थी। एज हमने सिलेक्ट की थी कितनी, जरा चैट में बताएं, ताकि पता चले कि लोगों को कितने को समझ आ रही है। हमने एज ब्रैकेट क्या जो है वो सिलेक्ट की थी, जरा बताएं प्लीज। एग्जैक्टली एग्जैक्ट 17 तक हमने स्किप की थी। एक्सेलेंट, माशाल्लाह सबने ही देखी है, दैट वेरी गुड। ठीक हो गया। सो हमने जो है वो 18 टू जो है वो 65 या 65 प्लस को सिलेक्ट किया था, नंबर वन। नंबर टू, हमने रीजन क्या सिलेक्ट किया था, आप लोगों ने बताना है, ताकि पता रहे कि आप जा रहे। रीजन क्या सिलेक्ट किया था, मैक्सिमम लोगों ने फीडबैक देना। ठीक हो गया। और हमने मेल सेलेक्ट किया था या फीमेल, ये सवाल मैंने अपनी तरफ से पूछा था, बट सबने ठीक जवाब दिया। हमने बोथ को ही सिलेक्ट किया था। हमने दोनों को सिलेक्ट किया था, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। मतलब कि हमने ऑल पे उसको छोड़ दिया था। ठीक हो गया। उसके बाद हमने डेली बजट क्या लगाया था। एक्सीलेंट, देखो ना मजा आ रहा है, सारे लोग बता रहे हैं, वेरी गुड। ठीक हो गया, 30 पाउंड्स हमने डेली बजट लगाया था। ठीक हो गया। जी, रीजन फंसी पूछने, रीजन था ना, हमने यूनाइटेड किंगडम उसमें सेलेक्ट किया था, बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट हुआ हुआ था क्योंकि हमारा अकाउंट यूके का था। बट वहां पे यूनाइटेड किंगडम था। जी बिल्कुल, 210 फॉर 7 डेज, एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक है। विच वॉज मिनिमम रिक्वायर्ड, बिल्कुल ऐसी है, जबरदस्त है ना। मजा आ रहा है। वाह। ठीक हो गया। बेस्ट हो गया। अच्छा, और हमने उसमें क्या चीज सेलेक्ट की थी, हमने उसमें वीडियो सेलेक्ट की थी 3। ठीक है जी। हमने 3 वीडियो सेलेक्ट की थी, हमने उसमें एड कॉपी लिखी थी। एड कॉपी का टेक्स्ट हमने सेम लिखा था या फर्क फर्क लिखा था। सब में सेम लिखा। एग्जैक्टली। एक्सेलेंट। ठीक हो गया। और हमारी जो वो थी, सॉरी, गोल, हमारा गोल क्या था, हमारा गोल जो है वो अल्टीमेट क्या था, हमने वो क्या सिलेक्ट किया था अपना टारगेट। परचेजेस। बाय डिफॉल्ट ये याद रखना है, जब आप कर रहे होंगे वहां पे ग्रोस रेवेन्यू आता है। ग्रोस रेवेन्यू को जैसे मैंने जाके ड्रॉप डाउन लिस्ट से परचेजेस किया था, वैसे परचेजेस लाजमी करना है। ठीक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सबको माशाल्लाह समझ आ गई है। अब हम चलेंगे रिजल्ट्स पे। किसी ने मुझे पता नहीं कहीं ग्रुप में भी पूछा था कि सीपीए क्या होता है, किसने पूछा था, अगर कोई यहाँ है या किसी से ऐसी टर्म में मसला हो तो फिर आप मुझे, जब मैं उस स्क्रीन पे आता हूँ तो तब पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया। नहीं जी, अब हम रिजल्ट्स पे जाते हैं। एड वन, एड टू, एड थ्री। ठीक है जी। अभी मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ताकि किसी को ये शक शुबा ना हो कि कोई स्क्रीनशॉट चल रहा है मंडन सेलर्स की तरह। देखिए सब लाइव स्क्रीन चल रही है, शानदार। अच्छा, अब आ गया ये एड आईडी आ गई, टोटल कॉस्ट ये हमारी आ गई। अच्छा जी, इम्प्रेशंस। ठीक है जी, इम्प्रेशंस। सबको क्लियर है इम्प्रेशंस क्या थे, सबको क्लियर है। बस बेस्ट हो गया, पूछता जाऊंगा तो मेरी तसल्ली रहेगी कि कोई भी बंदा जो है वो पीछे नहीं रह गया क्लास से। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने इंप्रेशंस कर लिए। अच्छा, अब आप देखें, अब आपको देखें कि इस पे जो मैं बात आपको समझा रहा था कि इस अकेली पे 22 पाउंड स्पेंड हुए हैं, ये सब कुछ एआई ने किया है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मिनिमम 3 वीडियोस और 5 भी आप दे सकते हैं, मगर 5 से ज्यादा नहीं। अदरवाइज वो 30 पाउंड का फिर बजट जो है वो पूरा ही नहीं पड़ेगा। अब एआई ने खुद डिसाइड किया है, देखेंगे, उसने सिर्फ इसी को 22 पाउंड दे दिए, हमने नहीं उसको कहा। ठीक है। और उसने इस वीडियो को भी तकरीबन इक्वली 24 पाउंड दे दिए। और इस वीडियो को उसने बिल्कुल भी इस काबिल नहीं समझा, या उसको रिजल्ट इन दो से बहुत अच्छा आ रहा था, इसने इस पे सिर्फ 1 पाउंड स्पेंड किया। समझ आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ है। जबरदस्त। ये असेसमेंट जो मैंने बनानी है ना, इस तरह के सवाल बहुत मैंने उसमें डालने हैं, इसलिए तैयार है। ठीक है। अच्छा,
सो आप ये देखें कि इतना एडवांस सिस्टम है कि उसने वीडियो से खुद ही ये पता चला लिया कि मुझे किस पे स्पेंडिंग करानी। ठीक हो गया। सो 47.62 तकरीबन आज दूसरा दिन अभी चल रहा है यूके में, तो अभी समझे 6 बजे हैं शाम के, सो अभी ये चल रहा है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं और इम्प्रेशंस, ओके, इम्प्रेशंस को देख लेते हैं। अब जिस तरह स्पेंडिंग हुई उस तरह, ठीक है, जिस तरह स्पेंडिंग हुई उस तरह इम्प्रेशंस, 4,439 इम्प्रेशंस इस पे आए, 4,380 मोरलेस इस पे आए, और 370 इस पे आए। सो टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशंस अब तक एक दिन में 9,199, 9,189 स्क्रीन पर उन्होंने हमारा एड व्यू करवा दिया। सो दिस इज अ ह्यूज नंबर। आप देखें, इतनी स्पेंडिंग में इतने इम्प्रेशंस आपको सिर्फ टिकटॉक ही दे सकता है। सो इम्प्रेशंस तक सब लोगों को सब कुछ क्लियर है। ऐसे नहीं करना कि आगे से जाके फिर पीछे सवाल पूछने लग जाने। सबको क्लियर है? जबरदस्त, ठीक हो, बेस्ट, ठीक हो। बस मैं रुकता रुकता आपसे पूछता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्लिक्स 111, ठीक है, जिन जिन लोगों ने 4,439 में ये जो है वो वीडियो को देखा, और उसमें से 111 जो है वो क्लिक करके मेरे स्टोर पर आ गए, सो दैट्स अ वेरी गुड नंबर। 97 जो है वो इस वीडियो से मेरे स्टोर पर आ गए, और सिर्फ 3 जो है वो इस वीडियो से मेरे स्टोर पर आ गए। तो एआई इतना स्मार्ट है कि उसने जब ये वाली वीडियो पुश की लोगों को शुरू में ही, अब तो ये 4,000 व्यूज हो गए ना, फर्ज करें पहले 100 व्यूज, 200 व्यूज, 300 व्यूज में उसने देखा कि क्लिक थ्रू रेट, ये क्लिक थ्रू रेट कि कितने लोग जो हैं वो क्लिक कर रहे हैं। सो उसने अंदाजा लगाया कि अच्छा ये वीडियो इनकी अच्छी लगती है, इस पे क्लिक हो रहे हैं, ये अच्छी लगती है और इस पे इसने इनिशियली ही डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई मजा नहीं आया, 100 इंप्रेशन मैं दे चुका हूं तो एक भी क्लिक नहीं आया, तो ये जो है उधर से उसने उस पर बजट रोक दिया। सो यू सी कितना एडवांस सिस्टम है। बजाय इसके कि वो हमारा तीनों वीडियोस पे जाया करता पैसे, और हमारे एड्स पे पैसे जाया होते, और जैसे पहले फेसबुक पे होता था या अमेजोन पे जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि 500 पाउंड की जो है वो पीपीसी चल गई, 500 पाउंड का एड रन कर दिया, और पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, और वो सारा उड़ गया। तो टिकटॉक का एल्गोरिदम इतना एडवांस है कि ये आपका एक पैनी भी जाया नहीं करता, बहुत स्मार्टली उसको करता है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ आया है? एग्जैक्टली, अब आप ये देखें कि कितना एडवांस सिस्टम है। हमने 3 वीडियो पे ऐड चला के छोड़ दिया, ब्रॉड छोड़ दिया, उसको कहा जाओ सुकून करो। अच्छा, अब मजे की बात तो ये है कि उसको तो पैसे मिल रहे हैं। तो अगर टिकटॉक इतना एडवांस सिस्टम ना बनाए तो ये तो ठग करके हमारे इंप्रेशन आए, हमारा बजट उड़ जाए, कुछ भी ना हो। बट आप देखेंगे वो खुद और कोई ह्यूमन नहीं इस सारे को कंट्रोल कर रहा। ये बेसिकली एआई है जो ये पता चला रहा है कि भाई इतने इंप्रेशंस मैंने दे दिए, 500 इंप्रेशन इस वीडियो पे पुश किए, 500 इस पे, 500 इस पे एक क्लिक आया, उस पे 10 आए, उस पे 20 आए। अब आप बल्कि मुझे एक और चीज बताएं, इन दोनों पे इतनी करीब करीब की स्पेंडिंग क्यों हुई है? इन दोनों पे इतनी करीब करीब इनके सब स्टैट्स, इनकी कॉस्ट, इनके इंप्रेशंस इतने ज्यादा मिलते जुलते क्यों हैं? बताएं जरा। एग्जैक्टली exactly. दोनों ही अच्छी थी। इसका मतलब है कि उसने इनिशियली पुश तीनों को किया, ऐसा नहीं कि उसने पुश नहीं किया, बट उसने देखा कि भाई इन दोनों में तो टाई है, इन दोनों का तो मुकाबला चल रहा है, इसमें जो ज्यादा जो है वो अच्छी है या वो है, उसमें तकरीबन आप समझें कि उनका हेड ऑन है, दोनों बेस्ट है। एग्जैक्टली। तो सबको समझ आ रही है, दैट्स गुड। ठीक हो गया जी, आगे चल। मैं इसलिए इतनी डिटेल में इसको समझा रहा हूँ कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, स्पेशली जिन लोगों ने सर्विसेज देनी है वो ऐसे क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे कि क्लाइंट भी याद करेगा कि आपने किसी से टिकटॉक एड सीखे हैं वाकई। तो ये थोड़ा सा टाइम इस पे इसीलिए लगा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक हो गया जी। अब आप ये देखें अगली चीज, ये प्रोडक्ट पेज व्यूज हैं, ठीक है, ये चूंकि थोड़े से एक्सटर्नल भी आ जाते हैं, ये उसको कंसिडर कर रहा है, बट हम चूंकि क्लिक से ज्यादा इसको ही कंसिडर करेंगे
जो हमारी शॉप पे बेसिकली आया है उसके मुताबिक ये 120 लोग इधर से आए हैं, 105 इधर से आए हैं, 3 इधर से आए हैं, और टोटल 228 आए। ठीक हो गया। अब आप देखें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस स्टैट को बड़े ध्यान से ये ये क्या है जी? इनिशिएट चेकआउट। मैंने अपनी वीडियो में जो बनाई थी उसमें बड़े जो है वो आपको कोशिश की थी समझाऊं ये बात की कि क्यों लोग छोड़ जाते हैं, क्यों टोकरी में जो है वो सामान छोड़कर चले गए और बाय नहीं किया। तो बेसिकली 7 लोगों ने, 120 में से 7 लोगों ने यहाँ चेकआउट किया है, और 105 में 16। आप डिफरेंस देख रहे हैं? आप डिफरेंस नोट कर रहे हैं कि आगे जाके उसको मजीद स्टैट्स मिलने शुरू हो गए हैं कि यहाँ पे जाके अब उसने कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो आप मुझे जरा बताएं कि अब कौन सी वीडियो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है? एग्जैक्टली, सेकंड जो है वो बेसिकली इस वाले स्टैट में उससे बहुत आगे चली गई। बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त, सेकंड वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई है। 16 चेकआउट्स ले आई है सिर्फ 105 उसमें। सो दैट मीन्स कि हमारा एड भी बहुत अच्छा है, बहुत कन्विंसिंग है, और लोगों ने ऐड टू कार्ट कर दिया है। और अगली चीज ये है कि हम हमारे जो और फैक्टर्स थे उसमें ऑब्वियसली अभी हमारी वीडियो का तो कंफर्म हो गया। अब जब हम आगे जाएंगे फिर हम देखेंगे हमारी प्रोडक्ट की प्राइस और वो सारी चीजें, क्योंकि मैंने आपको कन्वर्जन पहले डिस्क्लोज कर दी हैं इसलिए। लेकिन आप उसमें और चेंजिंग है, वो आपको मजा आएगा। अच्छा आगे ले चलिए देखो। अभी मैंने क्लास शुरू की थी तो ये 11 थी। सुनिए भी, खुश हो जाए। 12 कन्वर्जन हो गई हैं एक दिन। कैसा? मुझे मुबारक दे दें सारे। कमाल हो गया। आई मीन अच्छा, मैंने भी वैसे इतने ऐड चलाए हैं लेकिन ब्रॉड ऐड पे ये वाला रिस्पॉन्स कभी नहीं आया। तो बहुत नेक बंदा है हमारी क्लास में, उसकी दुआ से हो रहा है सारा कुछ। ये देखिए, मतलब 12 कन्वर्जन इतनी जल्दी, ना कोई ऑडियंस का पता है, ना कोई जेंडर का पता है, ना कोई एज का पता है, और 12 कन्वर्जन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब ये समझें कि कमाल है। अब ये नहीं है कि आप इसी को बेंचमार्क बना लें, क्योंकि ये हो सकता है कि एक्सेप्शन हो। अच्छा अब आप देखें कितना मजेदार चीज है, यहाँ आपको पता चल गया फर्क। ये आपको पता चला फर्क? ये ये मैं आपको कह रहा था, ये चूंकि अभी हिडन था, बट आई न्यू कि जिस वीडियो पे देखें उसने 7 चेकआउट्स हुए हैं और जिसपे 16 हुए, इसमें बहुत फर्क होगा। लेकिन ये बहुत से भी ज्यादा फर्क है कि 7 में से 2 लोग ले गए और 16 में से 10 लोग ले गए। कमाल। मतलब अब मैंने ये स्टार्ट कभी नहीं देखा कि आउट ऑफ 16 चेकआउट्स 10 लोग जो है वो परचेज कर। तो यहां जाके एआई को और डेटा कितना सारा मिल गया कि मैंने जो है वो किसको आगे प्रायोरिटी देनी है, मैंने किसको पुश करना है। इसीलिए जो एक भाई थे जिन्होंने कहा था कि जी मैंने एक ही वीडियो लगाई थी, तो मैंने उनको कहा था कि आपने गलती की है, आपने एआई को पूरा जो है वो चांस ही नहीं दिया जी। मोर देन 60% कन्वर्जन। तो ये देख ठीक हो गया। अच्छा, जबरदस्त। सो 12 कन्वर्जन है। अभी मैंने क्लास 9 बजे, आपके 10 बजे स्टार्ट की थी तो 11 थी। तो इसी दौरान में एक कन्वर्जन और आ गई है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। प्रोडक्ट तो देखिए मैं बता भी दूं ना, प्रोडक्ट इसलिए नहीं बतानी चाहिए क्योंकि देखिए 500 लोग हैं, 500 लोग यहाँ यूट्यूब पे हैं, वो किसी को भी फायदा नहीं होगा। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं आपको सच बताऊं, फिर मैं आपको प्रोडक्ट बता भी दूं ना, किसी को कोई फायदा नहीं होगा ना। आप लोगों के पास उसकी इन्वेंट्री है, मेरे पास उसकी अप्रूवल है, मेरे पास उसकी इन्वेंट्री है, आप लोग इसको बेच भी नहीं सकते। सो पॉइंट इज, और सबका नुकसान हो किसी और आपस में होता ये कि ये जो एड्स हैं बिडिंग सिस्टम हो। ये बिडिंग अगर मैं चला रहा हूँ ना इस पे ad, अगर आप समझे जबरान ने चला दी है, कुरबान अली ने चला दी है, मोहम्मद राशिद ने चला दी है, मोहम्मद तारिक ने सेम पे चला दी है, तो मेरा जो रेट है बिडिंग का वो 2 पाउंड से उठ के 10 पाउंड पे चला जाएगा, और सबका बढ़ जाए। तो क्योंकि हम आपस में कंपटीशन क्रिएट कर देंगे तो उसका फायदा ही नहीं होगा। बिल्कुल फ्रेश। जया ने पूछा बड़ा अहम सवाल, ये जरूर बताइएगा इस सर, फ्रेश टिकटॉक अकाउंट पर ये रिजल्ट्स है। बिल्कुल एड लिस्ट की है प्रोडक्ट और ऐड चलाए। मजे की बात ये मैं आपको बताना भूल गया, ये बिल्कुल नया अकाउंट है, इस पे कोई ऐड पहले नहीं चला, इस प्रोडक्ट को लिस्ट करके ऐड चलाए। सो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। ठीक है आगे चले।
ठीक है। ओके, आगे चलो। ठीक हो गया। सो 12 कन्वर्जन आ चुकी हैं, थैंकफुली, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे चले ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है जी, अब आप ये फर्क जो है वो हर जगह देखेंगे कि ग्रॉस रेवेन्यू शॉप का, ये मुझे 20 पाउंड ला के दिए, इसने मुझे 111 पाउंड ला के दिए, इसने मुझे कुछ ला के नहीं दिया। और कल से आज तक 132 पाउंड की सेल है इस प्रोडक्ट पे मेरी। ठीक हो गया, जो मैं आपको चीजें स्क्रीनशॉट्स या वीडियोस दिखाता हूँ। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके उस्ताद की अपनी सेल है और अपना सब कुछ है, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको यकीन दिला के रहूंगा कि ये है। ठीक है जी। 132 पाउंड की सेल आ गई। ओके जी। ग्रॉस रेवेन्यू क्लियर है ना सबको? जी, ROS 4.5 इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली। जी, यूनिट प्रोडक्ट प्राइस जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10 पाउंड, मोर लेस, जो मैंने आपको बताया था कि 9 to 10 पाउंड। नहीं, FBT नहीं है, शिप वाया प्लेटफॉर्म। शिप वाया प्लेटफॉर्म है ये, आज वेयर हाउस पे जो है वो हम लेबल्स देंगे और ये वेयर हाउस से जाएगी। FBT नहीं। जी, ग्रॉस रेवेन्यू ये है टोटल हमें सेल कितने की आई ना, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। ठीक है। उसी हिसाब से आप देखें ना, वो जो सेल प्राइस आपको नजर आ रही है वो इसी तरह है ना कि 12 यूनिट्स बिके, तो आप प्राइस भी तो निकाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। चलिए आगे चलिए। ठीक है जी, 132 पाउंड की सेल आ गई। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा जी। सो रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स, ये देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बाकी जरूरी वाली चीजें हम करेंगे और बाकी हम नहीं करेंगे, ठीक है जी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, यहाँ हम आगे, तो हमने देखा कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड के सिंपल रिटर्न ऑन एड स्पेंड जैसे जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमें रिटर्न क्या है। हमें जो एड हमने चलाया था, अगर 1 पाउंड का चलाया था तो उस पर रिटर्न क्या है। तो इस पे 0.95 आया है, जैसे लास्ट टाइम किसी भाई ने क्वेश्चन किया था। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था ROS का क्या है। ROS का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था गूगल करके, याद है किसी को? एग्जैक्टली सदरुद्दीन, एक्सीलेंट, बिल्कुल। 2.8 2.7 इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो ये देखेंगे 0.95 गया और ये माशाल्लाह 4.56 गया, और ये इसने ऑब्वियसली जीरो करना था। अच्छा, एंड में मैं आपको बताऊं, हर चीज की हमने एवरेज ही निकालनी होती है। तो जब हमने इसको एवरेज आउट किया, क्योंकि ये इसने हमें बिल्कुल नहीं दिया और बहुत पहला दिन था, तो ये 2.77, बट हमें अब क्लियरली इंडिकेशन है कि जो हमारी स्टार वीडियो है, जो हमारी परफॉर्मिंग वीडियो है, वो ये है। आहिस्ता आहिस्ता सारे स्टैट्स से हमें पता चलता जा रहा है, और मैं इतनी डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ कि आपको, जब आप क्लाइंट का अकाउंट हैंडल करें या खुद का, आपको एग्जैक्टली पता हो मैंने कौन कौन से जो है वो स्टैट्स को देखना है। सुबह उठ के मुझे ठक करके पता चलना चाहिए मेरी कौन सी वीडियो अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी, कौन सी चेंज करनी है, किसका ROS नहीं सही, कौन चेकआउट नहीं सही करवा रही, किस पे इंप्रेशन नहीं आ रही, ये आपको सब चीजें देखनी आ जाए। और आई होप कि आपको आएंगी, इंशाल्लाह आ गई है। ठीक हो गया जी। रिटर्न ऑन एड स्पेंड सबको क्लियर है, आगे चलें। ये मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने एंड में फिर जो है ना वो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं लेने इससे रिलेटेड। ठीक है। ओके, चलिए। अच्छा जी। CPM हमें नहीं चाहिए, कॉस्ट पर डेस्टिनेशन हमें नहीं चाहिए, कॉस्ट ये आगे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये आगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मैट्रिक है, जिसपे जिसको हम CPA कहते हैं। किसने कहा था CPA मुझे नहीं क्लियर हुआ? तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, इसको CPA भी कहते हैं। एड्स की जुबान में जो नॉर्मल एड अकाउंट होते हैं, जब हम शॉपिफाई या वैसे रन करते हैं, तो वहां CPA लिखा होता है, कॉस्ट पर एक्विजिशन। बट चूंकि हम यहाँ शॉप पे चला रहे हैं, तो यहाँ पे देखें वो हमें दे रहा है कॉस्ट पर परचेज शॉप। तो बताएं, पहली वीडियो हमें कितने में ला के दिया इसने ही कन्वर्जन, यार लुक एट द डिफरेंस, और दूसरी में हमें 2.44 में कन्वर्जन ला के दिए। किसी ने पूछा है कि मेरी सोर्सिंग प्राइस क्या है। मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन मिलती है, आप कह सकते हैं 4 पाउंड के आसपास तकरीबन, और इसमें फिर आगे जो है वो मेरी फुलफिलमेंट है।
ठीक है, सो 2.44 इज वेरी गुड, मतलब इसमें मैं कह सकता हूँ कि मैं इस स्टेज पे भी इसमें प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, और इसका जीरो आया, और वही बात है कि हमारी एवरेज 3.97 आना। ठीक हो गया जी। कॉस्ट पर परचेज या सीपीए सबको क्लियर है? सीपीए कॉस्ट पर एक्विजिशन कितने कितने की परचेज आई? सिंपल है। सीपीए कॉस्ट पर एक्विजिशन या परचेज जो आई है, जो ये लिखा है कितने में आई, तो ये 11 में आई है, ये 2.44 पाउंड में आई है, ये जीरो में आई है, और टोटल जो अगर हम देखें 12, तो वो 3.97 में एवरेज आई है। सिंपल है कि कितने पैसे लगे हैं एक हम एक सेल लाने में। इस तरह आपको समझ आ जाएगी कि एक सेल लाने में हमारे कितने पैसे खर्च हुए, वो है। ठीक है। जी प्रॉफिटेबल है, अभी भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन ऑब्वियसली पहली और तीसरी ने जो थोड़ा, तीसरी ने तो चले 1 पाउंड ही हमारा किया स्पेंड, लेकिन जो पहली थी वो भी तो 24 पाउंड ले गई है ना। अब आप देखिए, अगर आइंदा से वो 24 पाउंड मेरे एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं होंगे, तो फिर मेरी जो है वो सेल्स, अगर फर्ज करें वो 24 पाउंड भी वीडियो 2 पे लगते, जो 1 पे लगे, तो आपके ख्याल से कितनी परचेजेस होती, हमारा कहाँ चला जाता ना स्टैट्स। ठीक है, सो वो यही तो ऑप्टिमाइजेशन है, यही तो। अभी ये सिर्फ दूसरे दिन का डेटा है, कल ऐड मैंने चलाया है और दूसरे दिन का डेटा है, आप सोचें कि एक हफ्ते बाद इसके अंदर कितना डेटा होगा देखने के लिए। समझ आइए आपको। ठीक है, तो कितनी चीजें होंगी, हमें कितनी कितनी हमें क्लैरिटी होगी कि हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना। इसलिए मैं ये डेटा को देखने में इतना टाइम लगा रहा हूँ, ताकि आपको क्लियरली पता हो कि भाई क्लाइंट का अकाउंट है, अपना अकाउंट है, क्या देखना है, और मुझे क्लैरिटी के साथ आगे जाना है, और मैंने अपना 1 पाउंड भी जो है वो वेस्ट नहीं करना। जब हमने ये शुरू की थी क्लास, तो मैंने आपको फाइवर अपवर्क के स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे। देखिए, होता यह है कि अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो मैंने 1000 पाउंड में भी वो सेल नहीं लानी जो आप लोगों ने उसके लिए 100 पाउंड में ला दी, क्योंकि आपको ये काम आता है। तो क्लाइंट हमेशा ऐसे ही सोचता है, जिसका $1 million का बिजनेस होता है ना, या जो मिलियंस में सेल करता है, वो ऐसे ही सोचता है कि अगर मैं एक एड्स का एक्सपर्ट हायर कर लूं, तो वो मुझे कितने पैसे मेरे बचा देगा। मैं 10,000 पाउंड भी महीने का लगा दूंगा, मुझे सेल नहीं आनी, और ये बंदा, इसको मैं 500 700 1000 पाउंड दे दूंगा, तो इसने मेरे एड्स को यहां से उठा के यहां ले जाना। ये पॉइंट समझ आइए आपको। मैक्सिमम लोग बताएं, ये समझ आइए कि आपको कन्विंस कैसे करना है कस्टमर को। सबसे बड़ी कन्विंसिंग चीज है, वो आप कहेगा 200 ले लो, 300 ले लो, तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई मैं आपके हजारों पाउंड सेव करूंगा। आपको एक काम का नहीं पता, आप अपना, आप बिजनेस ओनर है, आप बिजनेस की बाकी चीजें देखें, एड्स मेरे हवाले करते। एड्स में मैं आपको, मतलब आप यकीन करें, अगर किसी को आप ये 2 पाउंड में यूके में कन्वर्जन ला देना, वो लिटरली क्रेजी हो जाए। ये जो मेरी कन्वर्जन आ रही है, ये यूके में ऑन एवरेज 8 से 10 पाउंड में प्रोडक्ट की कन्वर्जन आती है। तो ये और अभी आप समझे सेकंड डे है, इसने ऑप्टिमाइज होके जाना कहाँ है। मैं ये मेरा एक आइडिया है इसके बारे में कि अब होगा आगे क्या। मेरा अंदाजा ये है कि अब एआई जो है डिफरेंट परफॉर्म करेगा। कल जब मैं इसको देखूंगा, तो आपके ख्याल से ज्यादा बजट किस पे गया होगा, किस पे गया होगा? 2 पे। आप देखें आगे से आए कुछ ही सेकंड वीडियो को करना शुरू हो जाएगा, तो आप खुद देखें कि ये सीपीए कहाँ आ जाए। बाय 7 डेज, अनलेस एक मसला होगा। एक मसला क्या होता है कि वो आपको कहता है कि भाई ये वीडियो मैंने बहुत ज्यादा लोगों को दिखा दी है, ये क्रिएटिव फटीग हो गया, इस वीडियो को चेंज कर। इसके अलावा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, और वो भी इतनी जल्दी फटीग नहीं होता। ठीक है, सो अब क्लैरिटी के साथ एआई आगे चलेगा। नहीं, वी विल नॉट स्टॉप, बिल्कुल। अच्छा, हम स्टॉप नहीं करेंगे, हम चलने देंगे, हमें स्टॉप करने की जरूरत ही नहीं, उसने उसको बजट ही नहीं देना। मसला तो तब हो ना, वो बजट हमारा जाया करे। अभी मैं आपको, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एआई डिसाइड करेगा, देखिएगा। ये कल परसों चौथ में ये मेरा इस पे नहीं लगाएगा बजट, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। बिल नहीं, हम नहीं छेड़ेंगे, जैसे हमने कहा था ना कि 7 दिन हम नहीं छेड़ेंगे। तो ये जो है हम इसको नहीं छेड़ेंगे, और लेट एआई डिसाइड। ठीक हो गया। अच्छा जी। क्लिक थ्रू रेट, इसका 2.50 है, इसका 2.21 है, और इसका 0.81 है। ठीक हो गया। ये जो है वो, हालांकि देखें, वो जिसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसका है, लेकिन हमें इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। बट ओवरऑल इट्स वेरी गुड, 2.21 हमारा
क्लिक थ्रू रेट है। और परचेज रेट शॉप ये इतना मैटर नहीं करता, बट परसेंटेजेस में आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 1.80% है। और इसका परचेज रेट क्योंकि आपने देखा था कि 16 में से 10 लोग परचेज कर गए थे, तो ये 10.31 है। दैट्स अमेजिंग, ठीक हो गया। और ओवरऑल जो परचेज रेट है दैट इज 5.6 था। यहाँ तक सबको क्लियर? जी, जो लोग मुझे चैट में मशवरा दे रहे हैं कि ये वीडियो बंद कर दें, थर्ड को कर दें, भाई ऐसे कुछ नहीं करना। हमने नहीं छेड़ना। उसने 1 पाउंड के बाद आगे कोई स्पेंडिंग की, तो उसने जब मेरे पैसे नहीं जाया किए तो मुझे कोई जरूरत नहीं। ठीक हो गया, ऑल क्लियर, जबरदस्त। ठीक हो गया। अच्छा, आई थिंक इम्पोर्टेंट तो इसमें आगे हम देख लेते हैं, कोई हमारे काम का है। जी, ये देखिए तकरीबन एवरेज ऑर्डर वैल्यू मैंने आपको बताया था कि 10 से 11 के बीच में मेरी प्राइस है, तो ये उसने आपको वो भी दिखा दी कि 10.4711, और ये उसने करीब करीब हमें दिखा दिया। पेड फॉलोअर्स इसकी हमें जरूरत नहीं। हाँ, ये देखिए वीडियो व्यूज आ गए। ये तकरीबन मुझे इंप्रेशन और बोलते उसके आसपास ही है। ठीक है, टोटल 8757 है, और लाइक व्यूज। ठीक हो गया जी। ये है जी टोटल हमारा जो है वो अभी तक का। आप समझें कि आपने एड्स सीख ली है। अगर आपको ये वाली क्लास समझ आ रही है, ये आपको डेटा देखना आ गया है, आप ये देख सकते हैं कि भाई हमने आगे कौन सी जो है वो ऑन करनी है, कौन सी ऑफ करनी है, वो स्टेज कब आएगी जब हम ये देखेंगे कि ओके हमारी क्रिएटिव टू जो है वो फटीक होना शुरू हो गई है। एआई हमें अब जो है वो यहाँ पे आके एक रिकमेंडेशन का टैब आ जाएगा, यहाँ पे वो हमें रिकमेंडेशंस देना शुरू कर देगा। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो वो हमें कहेगा कि जी ये वाली वीडियो आपकी नहीं सही चल रही, इस आप वीडियो को बदल। तो फिर हम यूट्यूब शॉर्ट्स या टिकटॉक पे जाएंगे। अब ये देखेंगे इसकी वजह से किसी को वॉयलेशन आ जाए, तो मैं जो है ना उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। कब एआई उसको पकड़ ले मुझे नहीं पता। मैं आपसे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे आज तक नहीं इस पे वॉयलेशन आई। अगर आप ऐड चलाते हैं, अगर आप वायर अकाउंट से सीधा जो है वो वीडियो अपलोड करते हैं, तो फिर आपको आएगी। तो मतलब ये नहीं है कि आप मुझे ही जो है ना वो हर चीज का, मैं क्योंकि आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वरना मैं आपको कहूँ जाएं बनवाएं, वीडियोस बनवाएं, पैसे खर्चें, बट मुझे एक चीज ने फायदा दिया है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता दिया। बट दैट डज नॉट मीन कि स्टूडेंट वापस आके मुझे कहे वो आपने तो कहा था वायलेशन नहीं आएगी तो आ गई। तो भाई अगर ऐसे आप लोग करेंगे तो फिर मैं आपको ऐसे बताना शुरू हो जाऊंगा कि भाई जाए, फिर मैं सेफ चलना शुरू हो जाऊंगा, मैं कहूंगा जी ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आपको जो है एक गुडविल के तौर पे, एक सिंसियरिटी में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं हुआ किस दिन आए वो मुझे भी आनी शुरू हो जाएगी, तो मैं तो नहीं जाके किसी को कहूंगा ना कि जी अब मुझे क्यों आपने वॉयलेशन भेज दी है, तो किसी का कंटेंट थी। सो हम इस पे किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो ये याद है। अच्छा जी, सलमान अली ने कहा एक अच्छा कमेंट है, आई हैव बीन ऑन Amazon एड्स फॉर पास्ट 4+ years एंड द वे यू आर टीचिंग इट शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन स्टूडेंट हु इवन डोंट नो द ए ऑफ द एड्स। यही मेरा जो है ना सलमान सबसे बड़ा मकसद है। जब मैं यहाँ पे इस सीट पे बैठता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि ये 200 300 लोग जितने बैठे हैं ना, इनमें एक भी ऐसा ना हो जिसको समझ ना आए। सो ये मेरा टारगेट होता है, उसी पे मैं इतनी जान लगा। वो कह रहे हैं आई एम अटेंडेड मेनी पेड समिट्स एंड फ्री कोर्सेज, यू डिड अ ग्रेट जॉब, जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मैम, जजाकल्लाह फॉर द एप्रिसिएशन। Could you please let us know about your offer? Like, did you put 20% off discount, etc. if your video? देखिए वो तो मैंने आपको एड कॉपी में बताया था ना। एड कॉपी पे मैंने कितने परसेंट लिखा था, आप लोग बताएं। एग्जैक्टली 40% हमने दिया था। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी यही है कि आपने इससे ज्यादा नहीं लिखना। क्योंकि वो गोरे कस्टमर्स हैं, उनको भी पता है रियलिस्टिक 40% ही होता है, ये नहीं कि 20 पाउंड करके 25 पाउंड करके 90% ऑफ कर दिया। नो, रिकमेंडेड है बस 35 या मैक्स 40% से ज्यादा आपने डिस्काउंट नहीं लगा। ओके जी। मोहम्मद हसनैन पूछ रहे हैं आपने तीनों वीडियोस यूट्यूब से की हैं? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, मेरा ख्याल दो यूट्यूब शॉर्ट्स थी, एक टिकटॉक एड्स, टिकटॉक की थी।
अच्छा जी। और ऐसे कोई छोटे मोटे सवाल है तो पूछ लें। आज का तो ये यही तक है। आई थिंक सब कुछ क्लियर है, इससे आगे तो कुछ नहीं है। अब हम कल की क्लास हमारी नहीं है। वो संडे जो है वो मीटअप है इंशाल्लाह दुबई का। अच्छा, अब हम जो है वो एक और चीज कर लेते हैं कुछ सी। अच्छा, क्वेश्चंस हैं। हाँ, हैंड रेज हो गए। अच्छा, जबरदस्त, ठीक है जी, क्वेश्चंस कर लेते हैं। मजेदार क्वेश्चंस करने, क्योंकि मैं पीछे से क्लियर करता आ रहा हूँ, बट ऐसे क्वेश्चंस जिनसे सबको फायदा हो। आप बताएं जी। क्वेश्चंस लेते हैं start करें। जवाहर खान आप पूछ लें, आप जी अनम्यूट करें, जवाहर खान आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये आरओएस का मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका जैसे हमको क्या चीज़ मालूम होता है। ये मालूम होता है कि ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कितने रिटर्न हमें मिला पैसे लगाकर। फर्ज करें 1 पाउंड का एड चलाया तो 10 पाउंड मिले, तो हमारा ROS क्या है, आप बताएं। 1 पाउंड का अगर एड एक पे पाउंड लगाया था, 10 पाउंड की सेल आई है। जी, ठीक है, तो तो नाइन क्या पाउंड हुआ जी। 9 पाउंड 9 पाउंड 10 रुपए हमारा एड स्पेंड है ना। तो रिटर्न एट ऑन एड स्पेंड। स्पेंड है कि 1 पाउंड लगाकर 10 पाउंड की सेल आई, तो 10 हो गया हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ROAS। 5 रुपए जी लगा नहीं के सर। 25 की सेल आई तो 25 है हमारा रिटर्न। अच्छा मतलब सर टोटल जो सेल हो जाता है तो उसको हम हाँ, आरओएस बोलते हैं। बिल्कुल। मतलब मैं आपसे जी सवाल पूछता हूँ, मैंने 100 पाउंड खर्चे और 1,000 पाउंड की सेल आई, तो क्या है हमारा रिटर्न। 1000। एग्जैक्टली। बस आपको समझ आ गई। जी ठीक है, समझ आ गया सर। और कुछ। तो 6 दिन में इस बात से जो है ना बहुत कंफ्यूज हूँ सर, आज ये क्लियर कर दे दोबारा कि एक्सेलेरेशन तो इसके लिए जरूरी है या नहीं है। नहीं, देखिए सेलर सेंट्रल इस तरीके से जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया वैसे ऐड अकाउंट बनाना तो है। अगर आपने वैसे बाहर से ऐड अकाउंट बना लेना या खुद आप बना सकते हो तो फिर नहीं है। ये तो आपकी मर्जी। मैंने तो जो वीडियो आखिरी बनाई है उसमें भी आपको यही बताया कि अगर आप आसान तरीका चाहते हैं और उस क्वारी से बचना है तो सीधा अकाउंट बनाए और उसमें से खोल लें। नहीं तो आप अपना ऐड अकाउंट देखें, आप जाके सिंपल जो है वो टिकटॉक का ऐड अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान से मसले आते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको कहा था। जी ठीक सर। है, अच्छा मुझे बहुत समझ है सर। सर मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया। ओके सर। अच्छा जी, अब्दुल सत्तार आप अदमिन बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपके मतलब दो बायर अकाउंट आप अटैच कर सकते हैं एक सेलर कॉन्टैक्ट के साथ में। सॉरी, सर दो जी बायर अहमद अकाउंट अली, एक मैं सेलर आपसे कॉन्टैक्ट के साथ। आप कर सकते हैं। एक बायर अकाउंट आप कर सकते हैं और मार्केटिंग अकाउंट्स होते हैं उसके अलावा तकरीबन मोरलेस वो भी सेम होते हैं, आप वो कर सकते हैं। बायर नहीं सर, अकाउंट जो मकसद ये ऑफिशियल था है कि वो एक ही अगर होता है। असल में अगर दो ब्रांड आप फार्मर एक ही अकाउंट पे कर रहे हैं, मतलब दो नहीं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, नहीं नहीं, उनको अलग। अलग अलग करना है दोनों जी को। जी। अच्छा सर, दूसरा मैं असल में मेरा अकाउंट बना हुआ है यूएसए का ना, उस पे आपको पहले भी बताया था, अभी सेल वगैरह कोई नहीं आई हुई, ऐड चलाएंगे इंशाल्लाह, आपने काफी समझा दिया है। तो ठीक है। आपके इसलिए कोई है, अगर ग्रुप में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहे हमारे साथ, तो वो हमारे साथ अटैच हो सकता है। नहीं, इस तरह की चीज अलाउड नहीं है, आप खुद से कर। अच्छा इसमें फिर बहुत अच्छा डिस्प्यूट आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक चलें यू। ठीक ठीक। ओके। जी जवेरिया, आप म्यूट कर लो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने कॉस्ट लगाई थी, आपने जो अपनी स्क्रीन शेयर की थी उसमें जो आपने कॉस्टिंग की वो थ्री, एड वन, एड टू, एड थ्री पे ना। तो हम्म एड वन में 22 था, एड टू में आपने शायद 28 था वो, और एड थ्री में वन उसने डिवाइड किया हुआ हम्म, था। हम्म। तो ये मुझे समझ नहीं आई कॉस्टिंग, मतलब ये किस तरह से, मतलब एक वीडियो, एक उस पे एक एक प्रोडक्ट की ये तीन कॉस्टिंग हुई हुई है। आपने तो कहा था ना पर डे पे 30 लगाएंगे हम। नहीं, कॉस्टिंग नहीं हुई थी तो उसने खर्चे हुए, और उसने उस हिसाब से खर्चे जितना उसको रिस्पॉन्स आया कस्टमर से। नहीं नहीं, AI ने आपने जो, खर्चे हैं। जी जी, नहीं मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा था ना कि जो हमारा बजट लगेगा वो 30 लगेगा। तो हमारा तो 30 ही लग रहा है पर डे। ये 2 दिन का दूसरा दिन हो गया ना आज।
जी जी, वो तो दूसरा दिन है, तो पर डे तो हमने 30 लगाया है ना, वो उसका जो उसकी जो बजटिंग है वो आपने वो नहीं दिखाई इसने हमें। नहीं देखें, पर डे लगाया है, आज सेकंड डे है, दो वीडियोस पे इतना ही हमारा स्पेंड होना था ना, टोटल मतलब हमने टोटल 60 60 का हो गया बजट ना। दिया हुआ है। अब हाँ उसकी जी, दो दिन टोटल में 60 60 हो का गया। बजट दिया है, उसकी मर्जी है वो एक पे ही 60 लगा दे। अच्छा, ये हमने इसकी वीडियो अपने। में नहीं लगाया, हमने पूरी कैंपेन पे लगाया था। जी जी जी, होल कैंपेन पे। जी, अब उसकी मर्जी है, जैसे उसने तीसरी पे नहीं लगाया, उसकी मर्जी नहीं है वो लगाया पहली जी। में भी ना लगाए। और आगे से आप देखिएगा, अब आप मुझे खुद इसका आंसर दें, आप आगे वो ज्यादा बजट खुद किस पे लगाएगा। जिस पे स्पेंड कर दिया ना उसने, जिस पे ज्यादा वो आ गए, बाईस एग्जैक्टली, परचेज जिसपे हो गए। देखें हमें इतनी ज्यादा परचेजेस आ गई है ना, 10 जी जी परचेजेस एक वीडियो पे है, दो एक पे है। तो आप देखिएगा वो उस दो नंबर जो वीडियो है सेकंड वाली, अब आप देखिएगा ज्यादा स्पेंडिंग वो उस पे करेगा। जी जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि तो ये आपने यूके का बजट बताया, अगर यूएस में हम ऐड चलाना चाहें तो वो यही बजट है, थर्टी तकरीबन डॉलर मोडलेस आप पाउंड को कन्वर्ट कर लें, $30 भी कर लें तो दैट्स अच्छा अच्छा, एक और बात ये थी कि जो आपने बता दिया कि प्राइस है 8 से 15, आपने बताया ये उस प्राइस फाइन। के लिए, अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस अगर जैसे हो 30 हो 40 हो $50 हम्म। हो, हम्म। तो फिर हम उसके लिए क्या बजट रखें? कोई मसला नहीं, आप इतना ही रख, इतना शुरू रख में आप सकते इतना हैं? ही रख, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी रफाकत अली, आप अनम्यूट कर लें। जी रफाकत अली, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये शिप वाया प्लेटफॉर्म की तो समझ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्डर जो है वो आप अमेजोन से शिप करेंगे या फिर आप अपने तरफ से शिप करेंगे? ये सवाल पूछ के तो आपने मुझे जरा शक में डाल दिया, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है? कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी इसमें। देख लें। अच्छा, तीन तरह की सेलिंग होती है, शिप फ्रॉम सेलर जिसमें हम खुद करते, उसमें जी। जो है हम उनको बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन्वेंट्री हमारे पास है, उस केस में अमेजोन से हम कर सकते हैं। शिप वाया प्लेटफॉर्म ये होता है कि हमारे वेयर हाउस में चीज पड़ी है और टिकटॉक का कोरियर आएगा, हमसे लेगा ठीक। और कस्टमर को देगा। और तीसरा FBT होता है, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, जो उनके वेयर हाउस से जाता है, जैसे FBA है अमेजोन। ठीक है। और ये क्वेश्चन है ये बजट के हवाले से, जैसे आपने 30 पाउंड आपने ऐड किए हैं, यानी कि बजट रखा अपना, तो जी, ये 30 से अबव भी हो सकता है या इतना ही आगे एड ज्यादा स्टॉप हो जाएगा? स्पेंडिंग हो जाएगी, आपने करना है आप कर लें, अगर आपके पास बजट का इशू नहीं आप 50 लगा लें। पर 30 तो एक तरह से मिनिमम है, 20 से 30। नहीं, अगर 30 पूरा हो गया तो टिकटॉक खुद ब खुद ही बजट इंक्रीज करेगा, यहाँ नहीं, ऐड रोकते, स्टॉप हो जाएगा? 5-10% प्लस माइनस होता है, वैसे रोकते। ठीक, थैंक यू सर। मोहम्मद तारिक, आप अनम्यूट कर लें प्लीज। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा जी बात। क्वेश्चन ये है जी। कि जैसे एड्स यानी तीन वीडियोस में सेकंड वीडियो जो है वो एड्स बहुत अच्छा चल रहा है, तो ठीक है। उसी हिसाब से हमें इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, यही सबसे देखिए, बड़ा। इन्वेंटरी तो हमारे पास होनी चाहिए। देखिए, मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि जैसे ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स हैं, कि जी अमेजोन से लेनी थी, ईबे पे लेनी थी, उन पे कभी ऐड नहीं चलाना चाहिए। तो ये हम्म। वो है जिस जिस चीज की मेरे पास इन्वेंटरी पड़ी थी, तो ये इन्वेंटरी आपके पास होनी चाहिए। और ये आपको, लेकिन इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं कि किस वीडियो पे ज्यादा आगे ना, क्योंकि पीछे प्रोडक्ट तो एक ही है, कोई तीन प्रोडक्ट तो नहीं है। आप इस चीज को तो नहीं ना कंफ्यूज कर रहे? नहीं, उसको नहीं कर रहा, लेकिन सपोज यानी अगर इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो डेफिनेटली बंदा उसके लिए परेशान होता है ना कि अभी मैं ये इस इन्वेंट्री तैयारी को क्या पकड़े, मैनेज फिर इसका मतलब है तैयारी पकड़े। क्यों? क्योंकि अगर आप वो देखेंगे, वो जो मेरी वीडियो थी ना, वो जिसमें वो मुझे रॉडी जो है वो कह रहा था कि आपकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट, तो उसमें उस वक्त मेरे अकाउंट पे 100 ऑर्डर की लिमिट थी। तो वो मुझे ये कहता था कि आप आगे आपको स्केल इसलिए नहीं कर सके क्योंकि वो नया अकाउंट था, तो जिस दिन फिर मेरी लिमिट उसमें खत्म हुई ना, तो फिर ये था कि मैं उसको 500 ऑर्डर तक भी दिन पे ले जा सकता था। तो ये अच्छा इतना ही ऑर्डर आते हैं फिर। तो अब अच्छा आपने देखना है कि सप्लायर को कब आपने कहना है, कब आप लेकिन ये जितना सा डाटा हमारे पास आ गया है ना, यकीन करें ये रिजल्ट इनफ है ये करने के लिए कि भाई इन्वेंट्री ऑर्डर कर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सपोज हमने जो डेली बजट सेट किया हुआ है 30 पाउंड, अगर वो आउट ऑफ बजट हो जाता है तो हमें जैसे अमेजोन के PPC में है कि हिस्ट्री बताती है कि किस टाइम हम आउट ऑफ बजट चले गए, तो इसमें भी एक क्या कोई ऐसा वो है कि हमें पता चले किस टाइम पे हम आउट ऑफ बजट जा रहे हैं, या हमने नहीं, कॉन्स्टेंटली चेक करना है? नहीं, अभी हमने 30 ही लगा ली।
हमने 7 दिन और कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी हम्म, आप देखेंगे एक दिन का डेटा इतना है ना। 7वें हम्म, दिन जब हमारे पास डेटा होगा और हमारे पास ऑर्डर लिमिट नहीं होगी, फिर हम चाहे 500 पाउंड लगाएं, बट अभी नहीं। सही सही, अभी ओके डेटा ठीक। में बहुत ज्यादा चीजें आएंगी, जब हम नेक्स्ट वीक क्लास करेंगे फिर आप देखेंगे कि हमें नया कितना कुछ मिल रहा है। सही, ओके। ओके, थैंक यू, दैट्स थैंक यू। अब्दुल्ला फैसल, आप प्लीज अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर आई एम ऑडिबल, मतलब आवाज क्लियर? जी। जी सर, आवाज क्लियर है ना प्लीज? अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ सर, मैं एक्चुअली एक छोटी सी कंफ्यूजन मुझे ये थी कि हमने क्योंकि 3 वीडियोस के ऐड लगाए और हमने ऐड की वीडियो के दरमियान आपने जब कॉपी किया, लेफ्ट साइड से कॉपी थोड़ी सी लगा दिया। आवाज याद हो जाती है आपकी डिस्टॉर्टेड, तो थोड़ा सा धीरे कर। सर मुझे पूछना ये है कि जब हमने ऐड की 3 वीडियोस लगाई हैं और लेफ्ट साइड से जाके आपने जब कॉपी किया था फर्स्ट ऐड, तो सर हमने क्या हर ऐड पे 30 GBP का बजट स्पेंड किया है? तो नहीं सर नहीं, मतलब ना 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 ना, वीडियो पे नहीं, 30 वीडियो पीछे जो एक कैंपेन चल रही है जिसके अंदर वो 3 वीडियोज है, उनका कम्युलेटिव बजट 30 पाउंड है। ठीक है, वीडियो को सम कोई ऑफ द बजट नहीं दिया। अगर हम ये भी दो दो स्ट्रैटेजीज हैं, अगर हम उसे कहते कि वीडियो का ये बजट है तो फिर तो वो जाया करके रहता। ऑलराइट ऑलराइट। हमने तो उसे मतलब हमने कहा कि सम भाई ऑफ ये 30 रुपए ले जाओ और जिस मर्जी वीडियो पे लगो, लेकिन मुझे रिजल्ट दो। तभी तो उसने ये सब इतनी अपनी अकल इस्तेमाल की है। सर मैं एक्चुअली कंफ्यूज यहाँ पे हूँ कि आपने लेफ्ट साइड से जब ऐड को कॉपी किया तो देन जी। सर मतलब आपने सारी चीजें सेम रहने दी, जस्ट आपने वीडियोस को नहीं नहीं चेंज नहीं, किया। तो आपने एक एक मिस कर दिया है। उससे पिछले पेज पे हम बजट लगा के आ चुके थे। बिल्कुल सर लगाया था, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, तो वो बजट लगा हुआ कॉपी नहीं हो गया सेकंड वीडियो के लिए नहीं, और थर्ड बजट वीडियो तो के लिए? कैंपेन पे होता है। कैंपेन के अंदर आप 50 वीडियो डाल दें, वो 50 पे वो 30 पाउंड डिवाइड कर देगा। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है सर। ये अच्छा सर, दूसरा मुझे ये पूछना था कि जब आपने फाइनल चेकआउट किया अपना कार्ड एंटर करने के बाद, तो देन सॉरी, उसने फ्लैट कौन दोबारा सी पूछे। सर, जब आपने फाइनल फाइनल चेकआउट किया जब आपने अपना हम्म। कार्ड एंटर करने के बाद, तो उसने हम्म। फ्लैट 20% वैट चार्ज किया था। तो सर ये क्या यूके रीजन के लिए सेम है, मतलब ट्वेंटी क्या परसेंट ही चार्ज चार्ज किया था? होता है? जी सर, जब आपने चेकआउट किया था ना तब वो 210 की बजाय वो दो तो सौ 20% बयालीस उसने खुद वैट काटा है वैट। ना। जी सर, उसमें वही मैं ऐड पूछ किया, रहा हूँ क्योंकि सर। यूके की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो 100 अगर आप बैलेंस करेंगे तो वो 120 काटेगा। जी सर, मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये 20% फिक्स रेट है न्यू अकाउंट के लिए भी, मतलब जब भी हमने ऐड के लिए बजट लगाना है 20% हमें? अकाउंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। 20% आपको हर परचेजिंग पे यूके में वैट देना होता ठीक है सर। है। जी अहमद अली, आप पूछे, कोई सवाल पूछे, बहुत ज्यादा है है। जी सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, बस ये कहना था सर, आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं सर हमारे हमारे साथ सर, मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज लिए 50-50 हज़ार के, तो मुझे इस चीज़ का एहसास है ना। तो सर जिस तरह मैं आपकी वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ तो बहुत कम यूज़ होते हैं। बस ये क्लासमेट से एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह सर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी इसका आउटपुट देना चाहिए, क्योंकि मैंने पैसे दिए सर, मुझे पता है किस तरह होता है। आप बहुत बहुत अच्छा सिखा शुक्रिया। रहे हो हम। वैसे आपने कितने को पैसे जाया किए? आपकी बातों से तो लग रहा सर है बहुत मैंने सारे शाहिद जाए। अनवर का कोर्स भी लिया है, शाहिद जी। अनवर का, और एक हाफिज अहमद है उसका कोर्स भी लिया है। किस किस का लिया, दोबारा बताएं। और वो हाफिज अहमद नहीं है सर, हाफिज हाँ हाँ अहमद हाँ, का अच्छा। लिया वो कितने का इनेबलर था? से शॉपिफाई। सर वो कोई 45 हज़ार के 50 हज़ार तक था। मैं जर्मनी में होता हूँ, स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और इस तरह शाहिद अनवर का कोर्स मैंने लिया है, उसमें अमेजोन अच्छा है लेकिन शॉपिफाई उसमें सही नहीं है। सही। तो काफ़ी सारे कोर्सेज लिए सर, लेकिन और यूडेमी पे भी मैंने कोर्सेज लिए, लेकिन आपने जिस तरह ख़ानदानी तरीके से सिखाया सर, मैं लिटरली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पैसे दिए, मुझे पता है। चलो, खुश रहे। इतना आपने जी प्यारा जी। सा लफ्ज इस्तेमाल किया, खानदानी तरीके से आपने बताया। नहीं चलिए, सर, जबरदस्त है। मुझे कसम से सर रोना आ जाता है सर, मैं आप जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे देंगे। मेरी भी अल्लाह ताला से कमिटमेंट है। यकीन करेंगे, जो $20 भी हैं, लोग इस पर भी बात करते हैं। ये तो सिर्फ इसलिए है कि ये जो लोग 300 आएंगे, 3000 आ जाते तो हम क्या करते? हम इस क्लास को मैनेज नहीं करते। और उसमें भी मैंने ये किया कि मैंने उसमें असेसमेंट भी डाल दी, सर्टिफिकेशंस भी डाल दी, कि यकीन करें मेरा मकसद आप लोगों से कोई पैसे लेना नहीं है। तो मैंने, आप समझें कि हम्म। कोर्स अभी भी फ्री है। और ये सब लोग मुझे इतना कहते हैं कि आपने इतना अच्छा कोर्स बनाया तो अगली दफा आपके पास कौन आएगा, आप तो सारा कुछ यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई मेरे मेरे पास अगली दफा कोई भी ना आए।
मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मकसद ये है कि मैं जिन लोगों को पढ़ा रहा हूँ उनको अच्छी तरह पढ़ा दूं और वो इतने सवाल जवाब कर लें कि जब अगला कोई यूट्यूब से देखे तो उसको इंशाल्लाह जरूरत ही नहीं पड़े कोई पेड किसी चीज की। तो ये मेरी नीयत है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो ये इसको जी कबूल जी करे सर, और आपको मुझे अल्लाह उसका पाक इसका फल जरूर सिला मुनाफा देंगे। तो मिलेगा, मुझे अल्लाह से उम्मीद है जब आप लोग कमाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है भाई, थैंक यू। उमर शहजाद, आपने बड़ा प्यारा बैकग्राउंड, पता नहीं कौन सा ब्रिज लगाया हुआ, आप सवाल कर। सैन फ्रांसिस्को है ये मेरा ख्याल, बोल रहा है मुझे ब्रिज लग रहा है। अनम्यूट कर ले उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब। सर उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ना जो बायर अकाउंट है ना वो हो गया परमानेंटली बैन। तो ठीक मैंने है। पूछना था कि अगर अब मैंने ऐड चलाने हैं तो मुझे नया बायर अकाउंट बना के ऐड चलाने पड़ेंगे। हाँ लेकिन यार आसान है उमर, ये बैंक अकाउंट बनाना तो 1 मिनट का काम है। बैंक अकाउंट बनाए और मेन अकाउंट से जाएं, उसको कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं। नो प्रॉब्लम जी। शॉपिफाई कोर्स उस्मा कह रही है शुरू करें, जी बिल्कुल मेरा प्लान है, इसके बाद जी करेंगे इंशाल्लाह, वो भी इसी तरह जी सर, करना आवाज है आ रही वर्किंग का। जी जी ना आ रही। सर एक ये पूछना था कि अगर हमारे पास 9/16 की वीडियो ना हो, 1/1 की, तो वो यूज कर जी सकते हैं उसका? कर सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता है क्योंकि देखिए मोबाइल यूजर की स्क्रीन पे 9/16 का जैसा लेआउट आता है ना, वो और कोई भी नहीं आता। लगाने तो देगा उसके आपको ऊपर वन नीचे बाय वन, कोई, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँ। ठीक है, तो अगर लगानी पड़े तो उसके ऊपर नीचे फिर को टेक्स्ट लगा लें, यानी उसको फिलअप टेक्स्ट कर लगा दें दें, नहीं स्क्रीन तो से। सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। वो उसको जूम इन करके पूरी 9/16 कर देते हैं, काइन मास्टर है, असल में वो वीएन है, जो बहुत प्रोडक्ट सारी वगैरह है ना एप्स वो हैं, वो उसमें आपको कर देते कट हैं। जाती है। जी जी। ठीक हो गया। लेकिन वो और आपको दूसरा जैसे चेक करना है। मैं समझ गया, दूसरा फेसबुक पे जैसे हम ऐड लगाते हैं तो ऐड कॉपी की और हेडलाइन वगैरह की बहुत इंपॉर्टेंस होती है वहां पे। जी तो यहाँ पे वीडियो तो इटसेल्फ हो गई, लेकिन उसके साथ जैसे आपने एक वन लाइनर आज देखा था, ये लास्ट जो ऐड आया था, हम्म। तो यही रेकमेंडेड है, इसमें टेक्स्ट मिनिमम रखना चाहिए जो आप हेडलाइन के तौर पे यूज कर रहे हो? इसलिए कि वो देखिए उस लाइन में दिखा रहा होता है, अगर आप ज्यादा करेंगे तो डॉट 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 आ जाएगा ना, तो हम नहीं चाहते कि वो हाँ छुपे। ठीक है। तो जितना सा उसको सामने नजर आएगा, बस हमने जिस तरह जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो, अगर हम फ्री शिपिंग दे रहे हैं वो, स्पीडी डिलीवरी जैसे मैंने लिखा था, बस शॉर्ट एंड प्रिसाइज। जी लाइव क्लास ठीक हो लंबी गया। होगी तो क्वेश्चन आंसर है, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन लीव। ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आप जा सकते हैं और जिनका जो क्वेश्चन। जी क्योंकि जी जो ऑलमोस्ट डेढ़ और घंटा वीडियो, हो जैसे आपने वीडियोस वगैरह लगाई थी और उसमें मैट्रिसेस आपने बताए थे, उसमें वीडियोस का वॉच टाइम मेरे ख्याल में नहीं था, वो भी हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं? बाकी गया। मैट्रिसेस किसमें तो वॉच अपनी टाइम, जगह है सॉरी। ही है। ये वीडियोस के जो ऐड लगा रहे हैं हम, उसका वॉच टाइम जैसे फेसबुक में आता है 15% है, 30 है, हम 55 नहीं है, नहीं, हमें उससे कोई लिंक, हमें तो उसकी नहीं है, ये एंड में है इनिशिएट चेकआउट क्या हुए, परचेजेस क्या हुए, सिर्फ दैट्स। उससे हो। वी आर नॉट ठीक है। कंसर्न के उसको कितने लोगों ने देखा। ठीक है सर, और अगर प्रोडक्ट कह लें है 60 पाउंड तक की, तो उसके लिए और फर्ज करें उसमें 30 मार्जिन है आपका, यानी हम्म। 50%, तो फिर जी आप ये टेस्टिंग फेज जो है इस बजट से ही रेकमेंड करेंगे या उसको ऊपर नीचे कर जी सर, सकते हैं? बढ़ा दे, फिर बढ़ा दे, बढ़ा दे। आपको ठीक हो पता है मैंने गया। सारे दिन का एक ही प्रोडक्ट बेच के निकाल लेना, आपका तो सिनेरियो ही फर्क है ना। ठीक हो गया। और दूसरा, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल भी नेट पे कहीं नहीं, कस्टम मेड प्रोडक्ट है वो, सब ठीक कहीं है। भी नहीं। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कह लें कि अच्छा, दो सूरत होती है जब आप नई बिल्कुल चीज लेके आते हैं, या आप नीचे से शुरू करके ऊपर जाते हैं प्राइस लेके, या ऊपर प्राइस रख के नहीं बिकती, या फिर उसको ऑफ ऑफ करते हुए या उसकी प्राइस कम करते हुए नीचे आते हैं, कोई स्वीट स्पॉट ढूंढते हैं कि इस पे मुझे सेल मिल जाए। हम्म, तो हम्म। आप क्या सजेस्ट करेंगे इस प्लेटफॉर्म को देखते हुए, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट देखिए बिल्कुल मेरे न्यू है, यानी उसके एडवांटेज ये है कि वो बिल्कुल, अवेलेबल कहीं नहीं। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि अगर आपका वीडियो क्रिएटिव अच्छा है और आपकी प्राइस रियलिस्टिक है, तो फिर 10 15 20 पाउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो बहुत अच्छी है, आपको कोई जरूरत नहीं है उसको सस्ता बेचने की। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जबरान, आप पूछें। सर सॉरी, वो मैंने गलती से हैंड रेस कर दिया, मेरा क्वेश्चन नहीं है। कोई बात नहीं। समझ आ रही है, मजा आ जी रहा जी है। सर, समझ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो गुड। जी मुबशर, आप पूछें क्विकली।
जी सर, बस मेरा वही क्वेश्चन था। लास्ट टाइम जो मेरा लास्ट वीक 7 वीक में मेरा 7 डेज में ऐड चलाया था ना, उसमें एक वीडियो मैंने अपलोड की थी ना, उसमें मुझे सर 70 पाउंड के साथ 25 ऑर्डर्स आए थे। अब वहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। अब मजीद जो मेरे पास डेटा आ गया, अब मैं कैसे ऐड चलाऊँ? मैं एक वीक इंतजार में था कि मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा फिर ऐड चलाऊंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? वीडियोस मिल गई आपको? और जी सर। तो आपको वीडियोस मिल गया तो बस ऐसा लगे ऐड चलाया आप भी चला दें। अच्छा, लेकिन ये समझ नहीं है, पहले मैंने सर 10 पाउंड का पर डे ऐड चलाया ना, आप हाँ। 30 पाउंड का ऐड चला रहे हैं, वो क्यों? 10 पाउंड 30 पाउंड क्यों? मैं रिकमेंडेड ये करता हूँ कि 30 पाउंड होगा तो 3 वीडियोस पे वो आराम से चला सकेगा, क्योंकि यूके मार्केट है, कम से कम इतना डेटा उसको चाहिए है। 10 पाउंड कम है। अच्छा, मैंने 10 पाउंड एक वीडियो पे चलाए थे, इस वजह से मुझे तकरीबन 65 पाउंड स्पेंड हुए, जिसपे मुझे 25 ऑर्डर आए। जी। तो दोस्त वो तो आपकी मर्जी है, फिर मैं तो आपसे एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात ही कर रहा हूँ। आप कम चलाना चाहते हैं आप कम चलाना। सही है, ठीक है। उसी अब एक और कैंपेन बना के उस पर मैं ऐड जी चला दूँ। जी। जी बिल्कुल चला। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। जी फैजान आप पूछें। वालेकुम सर। जी भाई। हाँ। सर एक क्वेश्चन तो मेरा क्लियर हो गया था, सवाल कर लिया था किसी ने। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था सर, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। एक कैंपेन आपने बनाई थी 3 वीडियो, ऐड 1 ऐड 2 ऐड 3 ना। तो सर ये हाँ। डुप्लीकेट जो है वो एक तो बना लिया हमने, एक वीडियो लगा दी, दूसरा हम जो ये ऐड है डुप्लीकेट ये कैसे करेंगे सर? नहीं, इसमें लेफ्ट थोड़ा सा साइड पे जब कंफ्यूज है एक बना ली उसी की एड कॉपीज 2 बना ली, बाकी सब कुछ सेम रखा, सिर्फ वीडियो चेंज कर दी। जी जी, कॉपी कैसे करेंगे सर ये दूसरी? कॉपी का बटन है, मैंने वहां बताया हुआ लेफ्ट साइड पे। अच्छा अच्छा, कॉपी का बटन है, वो कॉपी कर लेंगे, फिर वो दूसरी वीडियो लगा देंगे, सेकंड सिर्फ ऐड वीडियो नाम चेंज चेंज कर कर देंगे। दें। जी। अच्छा, और दूसरा सवाल ये था मेरा सर, वो ये एड्स जीएमबी आया है कोई नया सर, ये क्या है सर? ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, वही है थोड़ा सर बेटा, से ही चलें है। वापस। जीएमवी है कि आपको कितना रेवेन्यू आया। अच्छा अच्छा, ठीक है। और सर ये दुबई में कब लॉन्च हो रही है सर ये टिकटॉक शॉप? अभी डेट तो नहीं बता, बट पेरिस हो। अच्छा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी लुकमान आप प्लीज अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी भाई। हाँ। मतलब भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि लो शॉप परफॉर्मेंस स्कोर होने से टिकटॉक एड्स के ऊपर, उसकी वीडियो के ऊपर, प्रोडक्ट विजिबिलिटी के ऊपर जो एड्स के थ्रू है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं? नहीं, आइडियली नहीं पर, क्योंकि आप ट्रैफिक ही नहीं ना ले रहे हो उनसे। अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आनी हो तो फिर ये चीज बहुत मैटर करती है। बट डिपेंड ठीक करता है। है, अगर बैड रिव्यूज या वो चीजें होंगी फिर मैटर करता है, बट चूंकि ट्रैफिक का सोर्स तो आपका है ही डिफरेंट, तो इसलिए आपके लिए ठीक मैटर नहीं करे। ठीक है। दूसरा बिलाल भाई, एक ऐड चलाई है तो उसने बजट रिकमेंडेशन देनी शुरू कर दी है, तो जी। उसको अभी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या अभी फिर वेट करें, क्या करें उसके लिए? करना ये तो कर चौथे लें, तीन। अगर को बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो कर लें, परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी, दैट मीन्स उसको और बजट चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है बिलाल भाई, थैंक यू। थैंक यू जी। नोमान शाह आप प्लीज पूछें, आज मजे के क्वेश्चंस हैं, वैसे मुझे मजा आ रहा है, लोगों को समझ आ रहा है। जी नोमान शाह आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक क्वेश्चन था कि सर अगर ये तीनों वीडियोस अच्छी ना होती तो हम्म। फिर टिकटॉक का क्या इस पे रूल होता बजट को स्पेंड करना? बस बजट तो स्पेंड हो जाता, लेकिन एंड में वही होता कि हमारा सीपीए 25 पाउंड पे चला जाता, एक आधी कन्वर्जन होती है वो सर भी ना हो। क्योंकि अभी थर्ड जो कंपेन थी, यानी थर्ड वीडियो जो थी, जी। उसमें कन्वर्जन नहीं आई बिल्कुल, और टिकटॉक में उस पर स्पेंडिंग भी कम की है। ठीक है। लेकिन ये भी तो तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि हमारा बजट ही कम था, उसको मौका ही नहीं मिला। अभी वो दो को टेस्ट कर रहा था, तीसरे की बारी नहीं आई, क्योंकि तीसरे पे 1 पाउंड तो लगा है, 1 पाउंड से उसको कितना को डेटा मिला होगा। तो अभी उसने कहा सही कि सर। मैं ये 2 पे ही खर्च लेता हूँ, तीसरे को छोड़ देता हूँ। बट यू नेवर नो कि किसी वक्त वो इस पे स्पेंडिंग शुरू करे और ये उन दोनों से आगे निकल जाए, ये तो एआई कर रहा है ना। सर इसके अलावा अभी आपको एक ऑर्डर 4 GBP के अराउंड पड़ा है। ठीक है। हम्म। तो अगर एक प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस ही 5-6 है, तो हम्म। उस प्रोडक्ट का क्या होता इस इसीलिए तो केस में? इतनी लो सेलिंग प्राइस रिकमेंडेड ही नहीं है, वो तो फिर शिपिंग और वो चीजें ही भरते रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कम सही से कम 10 से 15 पाउंड तो मिनिमम प्राइस आपकी होनी चाहिए।
सही सर। इसके अलावा हम अभी टेस्टिंग फेज में हैं, तो जी हमने एक ही ऐड टाइप चलाया हुआ, ठीक है। हम मल्टीपल ऐड टाइप्स क्यों नहीं चला रहे, क्योंकि ये टेस्टिंग फेज जल्दी से हो जाए बाकी ऐड टाइप्स का भी। नहीं, जब हमने उसे प्रोड छोड़ा है तो बस दैट्स ऑल वी नीड, आगे वो उसका काम सर यानी कि हम एक ही ऐड टाइप पे देखेंगे टोटल कोर्स में, है। बाकी एग्जैक्ट, ऐड टाइप्स को नहीं क्योंकि देखेंगे। शॉप के लिए चलना ही है ऐड, और कोई नहीं चलना। स- सही होगा यहाँ सर। तो कोई तस्वीरें नहीं है ना, या कुछ और नहीं है, टेक्स्ट नहीं है, तो सिर्फ वीडियो एड ही तो चल रहा है। ये तो सही। टिकटॉक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी वीडियो की ड्यूरेशन क्या थी, और तीनों वीडियो सेम ड्यूरेशन की थी या डिफरेंट ड्यूरेशंस बस की थी। तकरीबन लेस देन अ मिनट, 60 सेकंड से ऊपर को लगाने के लिए देता सही हो गया, थैंक यू सर। हूँ। जी हुसैन रजी, आप पूछ रहे थे। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपने कम से कम 3 वीडियोस लगानी है, फिर वो आपके जो आपने उसे स्पेंड दिया होगा 30 पाउंड, वो तीनों को डिवाइड करेगा 30 पाउंड में, किसी को 10 पाउंड देगा, किसी को 15। लेकिन आज आपने दिखाया दो को 24-24 मिला हुआ था, ये मुझे समझ नहीं आई सर। तो वो उसकी मर्जी है, हमारा तो कोई इख्तियार नहीं है। जिसमें उसको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है उसने हज दिए, हमने तो उसको नहीं पाबंद सर, नहीं जब किया, हमने तो पूरी कैंपेन पे बजट लगा दिया और 3 वीडियो डाल दी, और उसे कह दिया कि जिस पे मर्जी ज्यादा अच्छा रिजल्ट है हमारी तरफ से 30 एक पे खर्च दो, हमें रिजल्ट आना चाहिए। सर आपने कहा था कि आपने अपना वो जो बजट लगाना है 30 पाउंड लगाना है, और फिर आपने 30 पाउंड पे 3 वीडियोस लगानी है, वो 3 वीडियोस 30 पाउंड पे डिवाइड होंगी। नहीं, ये मैंने कब कहा? कैंपेन पे लगाना है बजट, तो अभी तो ये इतने डिटेल में दोस्त समझाया पहले जिसका सवाल था, कि कैंपेन पे लगा के 3 वीडियो उसको दे दिया, उसकी मर्जी है जितना मर्जी खर्चे। ठीक हो गया सर, ठीक है। अच्छा सर, एक और सवाल है सर। जी जैसे सर, हमने यूके में शॉप बनाई है और एड अकाउंट भी हम अपने शॉप के साथ चला रहे हैं, तो हम्म, हम उसको अपनी एड अकाउंट को एक्सटर्नल वेबसाइट के साथ भी लिंक कर सकते हैं एट ए टाइम। जी कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक है। जी जीशान शफीक, आप पूछ सकते हैं। सलामकुम सर, क्या हाल है? जी ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ। आपका सेशन बैठा वेट कर रहा था, ले रहा था, और जॉब भी कर रहा हूँ मैं बैठे। भी गाड़ी में हूँ। हाँ, अभी गाड़ी आप में और काशिफ सिक्योरिटी की भाई तो ऑलवेज गाड़ी में होते। बस यहाँ जॉब की नेचर ऐसी होती है, हाँ तो फिर ऐसे ही बैठे हैं सारी रात ठंड में। जी जी सही। अच्छा, जी हाँ, मेरे कुछ क्वेश्चन थे और मैंने वो कुछ लिखे हुए हैं, आपसे पूछना था जी कि बताओ। सर, इन द एंड आपने ये जो कंपेन चलाई है, तो इसमें से अगर आप 1000 पाउंड आपका स्पेंड होती है, तो आपको कितना जो है ना वो प्रॉफिट बचेगा इसमें से अंदाजन? देखिए अभी तो इट्स टू अर्ली टू से, ये तो जब स्टैट्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मगर ये बात तो अभी हमें नजर आनी शुरू हो गई है ना, कि हमारी एक कैंपेन जो सिर्फ 2.7 में भी कन्वर्जन लाना शुरू हो गई, क्योंकि फर्दर और बेहतर हो जाएगी। सो लेट्स सपोज अगर 1 पाउंड में लाना शुरू करते तो बहुत अच्छा है, फिर मैं बहुत प्रॉफिटेबल हूँ। तो ये मैंने देखना है ना कि मेरा प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट अलहदा होगा, मेरा प्रॉफिट अलहदा होगा। तो अब आपने ठीक देखना है कि मेरा 5 पाउंड प्रॉफिट है, मैं इसमें 2 भी लगा सकता हूँ, मैं इसमें 3 भी लगा सकता हूँ मार्केटिंग पे, तो फिर वो आपके लिए डिफरेंट है, तो ये तो सिनेरियो बेस्ड है। ठीक ठीक, मतलब कि ये डिपेंड करता है कि वो कितना एड स्पेंड होता है और वो प्रोडक्ट कितनी बिकती है। फिर- फिर- अच्छा, दूसरा मेरा सर सवाल है कि हम अगर सर दूसरी एड चलाएं, जैसे लाइक अगर कंपेन के अंदर हम और वो हम कंपेन के दरमियान में ही अगर हमें पता लग जाए कि ये जो तीनों एडों में से जो है ना दो एड सही नहीं चल रही, तो क्या हम उसके अंदर अब दूसरी एड लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, उसी में अपडेट कर सकते हैं? 7 डेज से पहले नहीं, क्योंकि विद इन 7 डेज इतना ड्रास्टिक चेंजेस इसमें आएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट के अभी नहीं छेड़। अच्छा, सही सही सही। और सर, मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ से क्या एड अकाउंट बन जाता होता है? मुझे इसके बारे में वैसे कोई आइडिया नहीं है, हाँ है जी कोई बन आपको जाएगा, आइडिया? लेकिन शॉप बना के उसमें से कर लें दोनों ऑप्शन से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलें ठीक। जी उजैर आप कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा,
आपने कहा कि मेरी इस टाइम सेलिंग प्राइस जो है वो अराउंड 11 पाउंड है, ऐसा ही है? जी और आपकी कॉस्ट है 4 पाउंड। ठीक है। और आप इसमें फ्री शिपिंग इस टाइम दे रहे हैं? नहीं, चार्ज कर। अच्छा, शिपिंग आप चार्ज कर रहे हैं। अगर इसकी कैलकुलेशन की तरफ मैं रफली आइडिया लगा रहा था कि हमें कितनी सीपीए पड़े तो उस पे हम प्रॉफिट में हैं, या इस सीपीए से हमें ज्यादा पड़े तो हम लॉस में हैं, क्योंकि एट द एंड बात तो वो ही है कि जो प्रॉफिट आएगा, फिगर्स तो एक्चुअल वो ही है। जी अगर 11 पे 5% आपका टिकटॉक कमीशन है, 0.55%, 0.55 पाउंड, ठीक है, और 40% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 4.4 पाउंड वो बन गया। नहीं, वो तो हमने बढ़ा के प्राइस पे दिया, इस पे थोड़ी 40%, ये तो मिला के 40% के बाद प्राइस है 11। नहीं, ये जो 40% डिस्काउंट है उसके बाद ये 11 की सेल प्राइस नहीं, बनती है। जाहिर है वो तो 15 अच्छा अच्छा, 16 प्राइस है। क्योंकि इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि ऐसे तो फिर प्रॉफिट ही नहीं बन रहा कि नहीं, 40% वो अगर तो वो आप डिस्काउंट तो करते हैं लगा तो। है, वो तो 16 की प्राइस है या 15 की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस सारे सिनेरियोस को देखते हुए हम एक रफली एस्टिमेट क्या क्या लगा सकते हैं? जिस तरह हम अमेजोन पे अब काम अगर होलसेल पे कर रहे हैं तो हम कहते हैं अगर 20 की सेलिंग है तो वो हमें एटलीस्ट 8 या 7 पाउंड की हमें मिले तो तब हमें 15% प्रॉफिट है। तो टिकटॉक ये के तो सिनेरियो उसकी में तो क्या पीसीज ही बहुत ज्यादा है ना, तो इसकी तो 20 जाहिर 25 30% मार्जिन आप मिनिमम रखते हैं फिर तो। ठीक है, मतलब अगर सेल प्राइस से हाफ पे हमें मिलती है तो 20 से 25% हमें मार्जिन मिल सकता है। जी बिल्कुल। ठीक ठीक हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आज तो छोटा सा सेशन था लेकिन क्वेश्चन आंसर भी बहुत ज्यादा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी भाई साहब जी। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि अगर हम एड कैंपेन चला रहे हैं 7 दिन की, और टेस्टिंग प्रोडक्ट है मेरी, और मेरा प्लान है एफबीटी करने का। हाँ जी। ठीक है, अब एड कैंपेन खत्म होने से पहले, यानी 7 दिन से पहले मेरी प्रोडक्ट जो है वो खत्म हो गई, हम्म। तो एड कैंपेन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी या वो हम मुझे मैन्युअली ऑफ करनी पड़ेगी? एड कैंपेन का तो इस बात से ताल्लुक ही नहीं है ना कि आपके पास इन्वेंट्री है नहीं है, वो तो आपकी दुकान पे गाहक भेजता रहेगा। आप आगे से उसको सामान दें ना दें आपकी मर्जी। अच्छा, मतलब मुझे मैन्युअली बंद करनी होगी अगर मेरा माल एग्जैक्टली खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, दूसरा ये कि अगर एड कैंपेन के दरमियान मैं प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करूं, हम्म। यानी 7 दिन से पहले मैं 5वें दिन, चौथे दिन मैं प्रोडक्ट की प्राइस को अगर चेंज कर दूं तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई चीज नहीं छेड़नी आपने ड्यूरिंग 7 डेज। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो हम टिकटॉक एड्स के जरिए अपने लैंडिंग पेज हमारा या टिकटॉक शॉप होता है या शॉपिफाई है एक्सटर्नल या वो कॉमर्स है, तो ज्यादा बेहतर जो रिजल्ट्स आते हैं टिकटॉक एड्स के, तो वो टिकटॉक शॉप पे जब लैंडिंग पेज हमारा हो उस वक्त ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आते हैं, या फिर वो कॉमर्स है या शॉपिफाई हो उस पर रिजल्ट्स हमारे आते हैं? टिकटॉक शॉप पे बहुत बेहतर आते हैं क्योंकि उनका अपना पोर्टल है ना, अपनी उनकी चीज है। एड्स भी उनके अपने और मार्केट प्लेस भी उनकी अपनी है। इस पे बहुत बेहतर रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपको अच्छा, एक्सटर्नल नहीं मिल सकता। सही सही सही। और सेकंड ये कि सर अगर हम टिकटॉक एड्स अकाउंट जब हमारा यूके का बन जाता है, तो उसकी टारगेटिंग हम पाकिस्तान में कर सकते हैं? टारगेटिंग उसको एड्स हम पाकिस्तान में उसके चला सकते हैं? बस नहीं चला सकते सर? शॉप ही क्यों यहाँ बता। नहीं है तो ऐड कैसे चलाएंगे? हाँ, जी जी जी। नहीं तो ये जो यहाँ पे जो एड चल रहे हैं वो टिकटॉक एड एजेंसी वो तो अकाउंट ऐड होते हैं, अकाउंट उस मैंने वजह से आपको चल रहे बताया था होते हैं ना, सर? कोई वियतनाम का है कोई अमेरिका का है, वरना तो नहीं चल सकते। जी 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 जी। तो सर एड अकाउंट हमारा यूके का होगा तो हम यूके की ऑडियंस को ही टारगेट कर सकते हैं, या जिस कंट्री में हम टिकटॉक शॉप है तो उस जी कंट्री की यूके में हम यूके से हम टारगेट कर सकते हैं जी, सर उसको? कर सकते। सही सही। लेकिन चले सर, मसला ये थैंक है यू ना सो कि मच अगर शॉप सर। पे लाएंगे तो शॉप तो आपकी लोकल डिलीवरी करती है सिर्फ, तो फायदा क्या होगा ऐड चलाने
नहीं, फॉर एग्जांपल हमारा यूके में हम ऐड अकाउंट है, हमारा शॉपिफाई का एक अकाउंट किसी और कंट्री में है, और हम स्टॉक भी अवेलेबल है हमारा उस कंट्री में, तो हम उस कंट्री से जो है ना, यूके से अपना एड्स चलाते हैं। ये तो फिर ये और शॉप हमारे शॉप ऐड तो ना हो गई, ये तो फिर नॉर्मल आप ऐड नहीं नहीं, अकाउंट। शॉपिंग, जी जी, टिकटॉक एड से फिर नॉर्मल जैसे वो जी जी, कामर्स वो है तो या फिर आप कर सकते हैं, वो तो जो यूआरएल देंगे उस पर चली जाएगी फिर। जी 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 जी। ठीक है। तो सर यही कंफर्म करना था सर। ठीक थैंक है। यू सर, सेशन बहुत अच्छा है सर, प्रैक्टिकल वर्क है टोटल, और काफी information है, तो काफी फायदा हो रहा है सर। चले खुश रहे, दुआ कर दिया फिर। ये थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी सईद मोहम्मद महमूद, आप पूछ लें सईद मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो आपने पिक्सल यूज किया है, ये क्योंकि हम तो ट्रेंड पीछे एआई जो है वो पिक्सल को ही देखेगा ना, पिक्सल को ट्रेंड कर रहा है। तो आपने जो पिक्सल यूज किया है वो नया पिक्सल यूज किया है या ओल्ड अपना आपका जो चल रहा था वही आपने किया है? और मैंने बेटर क्या लास्ट है कि अगर सेशंस में सॉरी मैंने लास्ट सेशन में बड़ा कैटेगोरिकली बताया था कि टिकटॉक शॉप में कोई पिक्सल नहीं होता। ओके ठीक जी है। जी। ये अच्छा उनका सर अपना है तो ठीक है। इसमें जरूरत ही नहीं है, वो शॉपिफाई के लिए चाहिए होता पिक्सल। अच्छा अगर फर्ज किया मैं एड्स चला रहा हूँ जी और मेरी वेबसाइट के थ्रू मैं परचेज लेके आ रहा हूँ, तो पिक्सल अगर पहले मेरा सही चल रहा था फिर उसके बाद परचेजेस नहीं आ रही थी, तो अभी क्या मैं पिक्सल चेंज कर लूँ या ओल्ड पिक्सल को इसी स्ट्रेटजी के तहत जो आप बता रहे हैं इसी के तहत जो है वो उसको लेके चलूँ? जी जी, पिक्सल का इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्रिएटिव्स अपने चेक करें, डिफरेंट चीजें अब आपको समझ आनी शुरू हो गई होगी, उनको डिफरेंट चीजों को हिट एंड ट्रायल करें, इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी शायद। अच्छा एक आपने प्लेसमेंट के अंदर जो है वो सारी ऑप्शंस जो हैं वो बस किसी को अनचेक नहीं किया, उसमें जो है वो ये ग्लोबल ऐप बंडल और पेंगल, ये इसको भी शामिल ही रखें या इसको नहीं, अनचेक मैंने किया? ऐसी कोई ऑप्शन नहीं खुद से सेलेक्ट की। हाँ जी, आपने तो सारी जो ऑप्शंस हैं एज इट प्लेसमेंट इज के ही अंदर रहने आपने देंगे, एज इट इज कुछ रहने नहीं दिए। छेड़ना। जी। अच्छा वो वैसे ही रखें। हाँ जी। अच्छा एक सर ये था कि अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन 70 से 80 डॉलर के दरमियान है, जी उसके अंदर अगर हम मल्टीपल एड ग्रुप बना के और हर एड ग्रुप लेवल पे हम बजट लगा दें या कंपेन लेवल पे लगाएं? मसलन कि अगर हम मल्टीपल एड ग्रुप बनाना चाह रहे हैं और हर एड ग्रुप के अंदर मेरी तीन तीन जो है वो एड्स हैं, नहीं, मैं तो सजेस्ट करूंगा डिफरेंट कैंपेन्स बनाए और उस पे ही आप बताएं। तो हर कंपेन के अंदर एक एड ग्रुप बना के और तीन जी एड्स लगाएं। जी ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि भी एक ही एक एड ग्रुप लगाएं एक कंपेन के अंदर और तीन जो है वो एड्स उसके अंदर जी। सर्च है। ठीक ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि आपने ब्रॉड कैंपेन रन किया हुआ था, तो सर और कौन से टाइप के कैंपेन है यहाँ पे टिकटॉक में? सिर्फ अभी ब्रॉड ही फिलहाल है? ब्रॉड ही है। अभी फिलहाल वो आगे जाके बात है, अभी हमने ब्रॉड ही चलानी, फिर हम नेक्स्ट सेशन जी में उसको डिस्कस करेंगे। हो गया सर। सर जब हम एड रन करेंगे तो हम्म। क्या उसके बाद 3-4 दिन बाद हम प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं या वैसे ही छोड़ 7 दिन देंगे? तक नहीं छेड़ेंगे। प्राइस को नहीं चढ़ेंगे? जी, किसी भी चीज को नहीं छेड़ेंगे। जी सर। सर जब हम शिप बाय सेलर करते हैं तो उसमें हम अपना शिपिंग चार्जेस 4.99 या 5.99 रख लेते हैं। जी तो अगर अगर हम शिप बाय प्लेटफॉर्म करेंगे तो सर क्या शिप बाय प्लेटफॉर्म वो टिकटॉक वाले अपनी मर्जी से चार्ज करेंगे या जी। हमारा यही फीस चार्ज करेंगे? नहीं नहीं, अपनी ये उनकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी जी तो सर हम शिप मतलब अपना शिपिंग कास्ट उसमें प्राइस में ऐड कर लेंगे फिर? से। जी, सर ये आखिरी सवाल है। वो भाई ने जी, जो पिक्सल की बात की ना सर, उससे तो हमको बहुत कंफ्यूजन हो गया। पिक्सल क्या चीज़ होती है कुछ इस नहीं, टिकटॉक में? बस वो उन्होंने एक इस क्लास से फर्क सवाल पूछ लिया था, आपको उस पर कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है भूल गया परेशान। मैं सर, ठीक है। ये पिक्सल में भूल गया। नहीं नहीं, आपको जरूरत नहीं है उसकी, मैं बोल रहा हूँ उन्होंने क्लास से अलावा ये सवाल पूछा था, आपको जरूरत नहीं है इसकी। जी ठीक है ठीक है। सर, ओके, बहुत हाँ, शुक्रिया जी, क्लियर हो गया, परेशान थैंक मत। यू।
हाँ जी समी, आप पूछ लें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, सर पहले मैंने आप लोग को एक एक न्यूज दे दूं, वो जो 2 वीडियो थी उस पर 12 कन्वर्जन हो गए हैं, टोटल 14 हो गए हैं, अभी मैंने रिफ्रेश किया। चलें सर, मुबारक हो, बड़ी बड़ी। हाँ अच्छा सर, मैंने भी आज ये जो क्लास शुरू हुई है ना, उससे 1 घंटा पहले मैंने एक प्रोडक्ट थी मेरे पास, तो उस पर मैंने एड रन कर दिया। ठीक ठीक है है। ना, आपकी सारी वीडियो देख के कल मैंने, और मैं हैरान हूँ कि अभी टाइम मेरा ख्याल से कुछ 1.5-2 घंटे हुए हैं, और वो जो उसके स्टैट्स हैं वो आगे जो सारे रेट्स हैं और सारे जो आपने बताए इंप्रेशन, और वो तो बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं। मतलब उसमें काफी हद तक वो जो एक ऐड है उसमें जो जो 3rd नंबर पे थी, जो जो मुझे था कि शायद वो नहीं उस पे होगा, उस पे वो ज्यादा उसको वो स्पेंड कर रहा है, उसका CTR रेट और सारी चीजें जो है। तो आज मैंने के बस सेशन यही के आपको बाद अब आप बताना था। देखेंगे डेटा, आपको और ज्यादा मजा आएगा और आपको समझ आएगा। जी सर। तो सर मैं एक तो ये बताना था कि ये मैंने लाइव मैंने भी अभी आज ही किया, और दूसरा सर वो ये पूछना था कि एक प्रोडक्ट है तो उस पे एक ऐड चलेगा, ठीक है। अगर उसी तरह की 2 या 3 प्रोडक्ट हैं तो उन पे भी हम उस ऐड को एक ही को चला सकते हैं, या कि सेपरेट उसके लिए बजट रखना पड़ेगा? मैं एक ये सेपरेट रखें, क्वेश्चन। वैसे तो जहाँ प्रोडक्ट का लिंक लगाते हैं वहाँ ऑप्शन है ज्यादा की लगा सकते हैं, मगर ठीक है, बेहतर ये है कि अलग अलग करें ताकि क्लियर स्टैट्स आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें सर, बहुत शुक्रिया। और मैं एक और एंड पे, कि बिलीव मी, मैंने आज तक इस तरह का टीचर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है, मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, अभी मैं लंदन में हूँ, तो पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे मूव हो गया हूँ, अपनी जॉब है सारा कुछ। तो यकीन करें कि दिल से दुआ निकलती है आपके लिए, जो आपने ये बेड़ा उठाया है। इंशाल्लाह आपको देखें, आप खुद कह रहे हैं कि रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं आपके भी उसमें, जितना आप बता रहे हैं उतना आपको अल्लाह ताला उससे ज्यादा नवाज रहा है साथ में। ठीक है ना, तो ये बहुत कम लोग हैं जो इसको इस तरह लेके चलते हैं। सारे वो मंजन, वो सारे वही चक्करों में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आसानियां पैदा करे, और हम सब हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हम भी। अभी मैं असल में कहीं जॉब में अपनी में बिजी होता हूँ, मैं नहीं टाइम सही पे दे पा रहा होता, तो शायद मैंने आपको एक दफा टेक्स्ट मैसेज भी किया था। तो मैं एंड पे मैं VA ही आपसे लूंगा, और आपने मुझे VA देना है, क्योंकि मेरी जॉब इस तरह की है इधर, मैं उसको सारा खुद नहीं देख सकता। जी आपकी छुट्टी थी तो मैं इसलिए मैंने ये जी 1-2 दिनों में आपकी लेक्चर देखे थे। सर जबरदस्त। दुआ में याद रखिएगा। बहुत थैंक यू, शुक्रिया सर। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। हाँ, जी काशिफ भाई, आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, क्यों गए सवाल पूछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है, सलाम। ठीक है? जी आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैं सलाम। जी असल वालेकुम। में सच्ची बताऊं तो बच्चों के साथ यूके जा रहा था एम्स्टर्डम से, तो आपका रास्ते में सेशन मैंने ऑन कर लिया, तो बच्चे भी हैरान है ये हो क्या रहा है। सही। तो रात को मैंने आपकी कैंपेन सारी देखी थी, और ऑन करके आया था मैं सारी, तो अच्छा जी। माशाल्लाह उस पर काफी अच्छे स्टैट्स आने शुरू हो गए हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल ये था कि एक वीडियो मेरी अच्छी परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वो मैंने ना ब्लैंक ऐसे ही यूट्यूब से डाउनलोड करके मैंने अपलोड कर दी। फिर मैंने सोचा, मैंने कि इसको थोड़ा एडिट करता हूँ, तो थोड़ा इसमें वो करेक्टर्स वगैरह डालता हूँ। फिर मैंने उसी एड में ही मैंने दोबारा जो है वो उसको एडिट कर दिया। ठीक इज है। दैट गुड? नहीं देखें, तो आपने उस वो पे भी तो फिर दोबारा स्टैट्स आने गूगल में अच्छे चला शुरू हो गया गए होगा थे। ना। हाँ, वो जो पहली वीडियो थी वो रुक गई बायर अकाउंट पे, फिर जो नई मैंने एडिट करके उसमें दोबारा डाली ना, मेरे ख्याल घंटे के बाद, तो वो दोबारा फिर चलनी शुरू होगी। उस पे भी अब स्टैट्स अच्छे आ रहे हैं। सेल तो भी कन्वर्जन तो कोई नहीं है, लेकिन वो वाली वीडियो बहुत अच्छी चल रही है। हाँ लेकिन आपको छेड़ना नहीं चाहिए, ये आप उसका ना आप समझे, उसके उसके उसकी खिचड़ी पक जाती है AI। वो एक तरफ से चलता है, हम हाँ, कोई एक छोटी सी चीज भी रिकमेंडेड ये है कि फिर छेड़ना नहीं है। छेड़ना नहीं है। वो अच्छा ना अच्छा उससे अच्छा, ये डिस्टर्ब हो तीन में जाती है सारी इसके साथ, कैफियत। हाँ, मैक्सिमम कितनी हम वीडियोस ऐड कर सकते हैं? 3 या मिनिमम 3 है, या मैक्सिमम 5 भी कर सकते हैं? जी 3 से 5। हाँ, 3 से 5, ठीक है ठीक है। एक और बिलाल भाई, मेरे ने जो प्रोडक्ट उसमें अपलोड किया उसकी को 95 वेरिएशन है। इज दैट गुड? 95 क्या है?
वेरिएशंस हैं। नहीं, इतनी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वही मैं सोच रहा था, मैंने कहा शायद प्रोडक्ट का कोई फॉल्ट हो सकता है, हाँ, क्योंकि नहीं मैं वो नहीं, प्रोडक्ट इतने ज्यादा नहीं होनी अमेजोन चाहिए। पे भी बेच रहा हूँ, वहां पे बहुत अच्छी चलती है, लेकिन वो अच्छा। टिकटॉक से थोड़ा सा मैं वो, मुझे लगता है कि शायद क्लाइंट साइकोलॉजी के तौर पे वो डिस्टर्ब होगा कि जी। साइज कलर किस तरह मैं एडजस्ट नहीं, करूं दैट्स क्या। टू मच। उसमें रिटर्न्स का भी खतरा होता है, कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। फिर हाँ, प्रोडक्ट चेंज रिटर्न्स भी करके आपके देखो। बढ़ेंगे फिर। हाँ। हाँ हाँ हाँ। जी। चले ठीक है। ठीक है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू चल, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरे भी एक दो क्वेश्चन थे। फर्स्ट ये था कि सर अगर हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें जो ऑडियंस है हमारी वो 75% अगर तो वो लेडीज हैं, ठीक है, हम्म। और 25% अगर वो जेंट्स हैं, तो हमें मतलब कि जो है ना, जब हम कैटेगरी डिफाइन कर रहे होते हैं, जब हम ऐड लगा रहे हैं, तो उसमें आप क्या प्रेफर करेंगे, ऑल पे रखूं जो ऑडियंस है, या फिर उस पे मतलब लेडीज पे जो है ना, फीमेल पे ज्यादा रखूं? देखिए, मेरा तो ये मशवरा, शुरू में ऑल ही रखें, क्योंकि हो सकता है कि बंदा अपनी बेलों के लिए खरीद रहा हो, तो उसको भी तो टारगेट करना जरूरी है। हो ठीक है, सकता है ना लेकिन मैं ये ऐसे। कह रहा था, जी जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरा ये था कि मैं कह रहा था कि 75 to 85% अगर वो है मतलब फीमेल्स के लिए, तो फिर आप कर हम ले, उसको देखिए, तो रिट एंड ट्रायल है। आप अगर आप इतना 80% पे ले गए हैं, तो फिर आप कर ले। अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। सर आपसे ये पूछना था कि आपने डिस्काउंट का बताया कि ड्यूरिंग ऐड अगर हम डिस्काउंट लगाते हैं, जो ऑलरेडी हमने लिस्ट किया हुआ है डिस्काउंट, उधर भी डिस्काउंट लगाया है, वो अलग है, ये अलग डिस्काउंट है? नहीं नहीं, ऐड के लिए तो कोई डिस्काउंट नहीं, वो तो सिर्फ लिखा है। लगाया तो उधर हुआ जिधर लिस्ट की हुई है। यहाँ तो सिर्फ मेंशन किया है, इसके लिए कोई अलग से डिस्काउंट नहीं लगाया हमने। जो हमने उधर डिस्काउंट लगाया है वो इधर वो मेंशन कर लिखा है सकते हैं? सिर्फ कस्टमर को सर अट्रैक्ट करने के लिए। बेहतर। तो सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि एक एक शॉप है, यानी कि उसकी ड्यू टू नेगेटिव रिव्यू उसकी रेटिंग बिल्कुल जीरो हो गई है 3-4 माह। हम्म। पहले इनके भाई ने बनाई थी, लेकिन उस पर अभी काम नहीं किया, तो उस पर बायर अकाउंट के जरिए वीडियो लगा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक नहीं आ रही। उस पर ये ऐड वाला काम करें तो रिजल्ट ठीक होगा? जी, काफी बेहतरी होगी, और यही ऑप्शन है उसको बेहतर करने की, क्योंकि टिकटॉक वैसे तो आपको अब ट्रैफिक नहीं देगा। सर नेगेटिव रिव्यू का ऐड पे स्पेंडिंग ज़्यादा तो नहीं होगी? नहीं, उम्मीदें नहीं नेगेटिव होगी, रिव्यू की मगर वजह अगर से। रिव्यूज गंदे हैं तो कस्टमर रिव्यूज तो पढ़ता है। हाँ जी। कन्वर्जन सर आपकी काफी हाई आएगी। चलो बेहतर होगा सर, शुक्रिया, हम्म। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही है? जी, अब आ रही। सर मुझे ये पूछना था कि अगर ऐड चलाने के पैसे ना हो तो कमीशन रेट पे भी सेल्स नहीं आए न्यू शॉप पे, फिर क्या करना चाहिए? कमीशन रेट पे सेल नहीं आए तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा, या ऐड है या कमीशन देना पड़ेगा, या जो है वो आपकी प्रोडक्ट कोई ब्रांड हो, लोग सर्च करें, किसी तरीके से तो कस्टमर को लाना है ना। अगर अच्छा, कस्टमर ही फ्लैश दुकान डील पे नहीं वगैरह आएगा तो और सेल कैसे करेंगे? फ्लैश डील और सर कमीशन रेट एक साथ लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते, फ्लैश डील तो लाजमी लगानी होती है, उसके बगैर तो सेल ही नहीं आती। सर अगर लिस्टिंग में छोटी छोटे मिस्टेक्स हो उसकी वजह से भी कन्वर्जन में मसला पड़ता है? बहुत ज्यादा नहीं होता, ज्यादा टिकटॉक पे वीडियो ही मैटर करती है, बट यस, डिस्क्रिप्शन वगैरह वो चीजें आपकी ठीक होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने चूंकि अभी नया बायर अकाउंट बनाया है, मेरे भाई जो होते हैं वो यूके में ही होते हैं, उन्हीं के ही यही बिहाफ से मैं काम कर रही हूँ। तो जब मैंने नया बनाया है तो मेरे पास जो प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है न्यू अकाउंट की वजह से मुझे वो शो कर रहा है 5 पाउंड, ठीक है। ठीक है। और ओरिजिनल पाउंड जो कैंसिल हुई हुई आ रही है वो मुझे शो कर रहा है 11 पाउंड, ठीक है। ठीक है। जब मैंने ये लिंक भाई को अपने भाई को भेजा तो वहां पे उनके पास आ रही है 9 पाउंड। अब ये तीन तीन प्राइसेस आ रही हैं, तो मैं किस तरह प्राइसेस को जो है वो चेक करूं? आपका ये कंसर्न ही नहीं है, वो टिकटॉक बायर को दे रहा है डिफरेंट प्रमोशंस, अगर वो उसको डिस्काउंट देगा वो भरेगा। आपने जो प्राइस लगा दी आपको वो मिलेगी।
मतलब मैं जो प्राइस लेके चलूँ, वो जो ओरिजिनल प्राइस जो डिडक्ट हुई भी आ रही है, मैं उसी को देख के चलूँ। एग्जैक्ट थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट यू आर डूइंग सो हार्ड वर्क। थैंक यू सो थैंक यू। मच। बहुत शुक्रिया शुमाइला, इट्स टू लेट, मेरी बस हो गई है, आपको मेरी शायद शक्ल से पता चल रहा हो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अमेजिंग सेशन है, यकीन करें। हमने आपको जानते ही हैं, हमने 1 लाख रुपए दे के तकरीबन ये सारी चीजें सीखी थी, और पाकिस्तान में इसके ऊपर स्पेंडिंग 3 से 4 लाख रुपए हमने टिकटॉक एड्स के ऊपर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर जो स्ट्रैट और जो चीजें आज से सीखने को मिल रही है ना सर, वो अमेजिंग है, अमेजिंग है कसम से। सर मेरा क्वेश्चन ये था टिकटॉक एड से रिलेटेड, जिस टाइम आप ये अब एड लगा रहे हैं और आपकी आपकी आवाज ये ना स्टैट थोड़ी आ कम है, करीब करें जरा। सर ये जो अभी अभी बेहतर है सर? जी अब तो ठीक। सर ये जो आपने अभी ऐड हमें दिखाई है गैलरी में जाके, इम्प्रेशंस वगैरह ये सारी चीजें, अब जब ये ऐड चल रहे होते हैं तो आपके फॉलोअर्स भी बन रहे होते हैं और ऑर्गेनिक सेल्स भी आ रही होती हैं आपको, तो सर ये वो ऑर्गेनिक सेल्स भी इस चार्ट में शो हो रही होती हैं या नहीं शो हो रही? नहीं, वो जो आपको यहाँ के अलावा कन्वर्जन हैं आपको जो अपने अकाउंट में नजर आ रही है, वो फिर ऑर्गेनिक है। वो ऑर्गेनिक है सर। सर फर्स्ट करें, दूसरा ये आज था कि मुझे हमारी 20 सेलें आ गई हैं, तो मुझे पता है कि ये 14 यहाँ से आई हैं, 6 ऑर्गेनिक आई। 6 ऑर्गेनिक ठीक हो गया सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमारी एक प्रोडक्ट पीएल की जो अभी रास्ते के अंदर है, 15 to 20 डेज ले लेगी वो, तो इस जी अरसे में जो हमारा अकाउंट है उसकी हेल्थ मुतासिर तो नहीं होगी? वो डीएक्टिवेट की तरफ तो नहीं चला जाएगा कि इस पे प्रोडक्ट नहीं लग रही और इस पे भी काम नहीं हो रहा? नहीं, जो नया अकाउंट पड़ा हो जो सर नया अकाउंट है। ये काम नहीं करेंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा इनएक्टिविटी की वजह से। ठीक सर, तो हम उसकी प्रोडक्ट्स को लगाते रहे उसकी वीडियोस वगैरह को सर? जी दबाए। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी लास्ट 2 क्वेश्चन सदरुद्दीन आप पूछ लें भाई। वालेकुम सर। जी सर जी वालेकुम। सर, आपने एड कॉपी में लिखा था 40% ऑफ, वही जी उधर हमारे लैंडिंग पेज पे भी 40% ऑफ होना चाहिए, अगर ना हो तो मिसलीडिंग होगी सर। हाँ जी, गलत है ना, पहले वहाँ 40% होना चाहिए, कस्टमर जो देख के आपको एग्जैक्ट वहाँ वो नजर भी आए, तो ये मेक श्योर करें। राइट सर, सेकंड क्वेश्चन ये है जी सर, आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 10-11 पाउंड है, और आपको जो है ना जो कास्ट पर परचेज पड़ रही है 3.97 पड़ रहा है। अगर हाई टिकट पर कोई प्रोडक्ट हो तो उसकी जो है ना परचेज पावर भी ज्यादा होगी सर, जी सीपी एंड में ज्यादा आएगा आपने ये फिर? देखना है कि आपका प्रॉफिट कितना है और आप कितना मार्केटिंग लगा सकते हैं, सिंपल। नहीं सर, लेट सपोज एक प्रोडक्ट उसकी सेलिंग प्राइस 100 है, 100 पाउंड है जी सर, तो उसकी जो सर परचेज आएगी वो भी जरा महंगी आएगी सर, या मतलब 8, 9 तक 7 पाउंड तक आएगी? वो आपने डिसाइड करना है आपका प्रॉफिट क्या है, उसको आपकी प्राइस से कोई गर्ज नहीं है, उसने कस्टमर ला के देना है। लेट सपोज उसकी प्राइस हाई है तो कस्टमर महंगा आएगा सर, या मतलब वो वेडी पे डिपेंड करेगा, क्रेडिट पे डिपेंड करेगा, तो लो आएगा सर? नहीं दोस्त, ये बात का इससे ताल्लुक ही नहीं है, आप उसको परचेज के लिए तो पैसे दे ही नहीं रहे, आप उसको पैसे इसलिए दे रहे हैं कि मेरी दुकान तक कस्टमर ले आना, उसने ले आना है। इस बात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि ड्रेस सस्ती थी या महंगी थी। राइट सर, मतलब हाई टेकन प्रोडक्ट भी हो तो मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है मतलब नहीं कस्टमर फर्क से सर? पड़ता, नहीं पड़ता। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अपने बायर अकाउंट से ऐड चलाना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? जैसे हम अपने सेलर सेंटर से टिकटॉक का ऐड अकाउंट बनाते हैं और वहां से ऐड चलाते हैं, तो जी ये जी, बायर अकाउंट से किस तरह चलेगा? इसका क्या प्रोसेस है? ये सिंपल है, आपको वीडियो की जगह पे वहां पे ही ऑप्शन मिल रहा होता है, वहां पे वो आपको कुछ कॉइन्स बाय करने पड़ते हैं, वो कॉइन्स बाय करके वो आपको बता देता है कि जी नेक्स्ट 3 डेज इतने इंप्रेशंस के साथ इतने का ऐड चलेगा, वहां से जाके ऐड ऑन कर दें, या आप बायर अकाउंट में एक्सप्लोर करें, आपको मिल जाएगा बहुत ईजी। अच्छा सर, जैसे हम सेलर सेंटर से ऐड चलाते हैं तो ये एक डैशबोर्ड शो होता है जैसे आपने अभी हमें दिखाया है, तो क्या बायर अकाउंट में कुछ इससे मिलता जुलता शो होगा? दोस्त अगर आप बायर अकाउंट खोल के एक्सप्लोर करें ना, मेरे से सवाल पूछने से बेहतर नहीं कि आपने अब तक उसको पूरा जो है वो कर लिया होता है एक्सप्लोर, और आप खुद कोशिश करते कि ये ऑप्शन कहाँ है। चलो ठीक है सर, शुक्रिया। Okay. खुद भी अपने आप को ना आप थोड़ा सा इस तरह करें कि आप उनको समझ आए कि चीजों को खुद एक्सप्लोर करना है। अब बायर अकाउंट में कितना को बड़ा बायर अकाउंट है, उस पर लगाए ना 1 घंटा 2 घंटे,
उसकी एक एक ऑप्शन के अंदर जाए आपको सामने नजर आ जाएगा यहाँ से ऐड चलता है। आपने मतलब वो हर चीज जो है वो प्लेट में रख के आपको चाहिए ना। जी अहमद इलियास आप पूछ। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो मैं प्रोडक्ट मैंने लिस्ट की हुई है उसके मेरे पास 8 से 10 वीडियोज है। तो क्या मैं सारी एक ही कैंपेन में ऐड कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो फिर क्या बजट भी बढ़ाना पड़ेगा या नहीं, 30 पाउंड पर डे काफी है? सर एक ही प्रोडक्ट के मेरे पास तकरीबन 10 वीडियोस है, तो क्या मैं सारी 10 के 10 एक ही एक कैंपेन में में लगा बस सकता 5 हूँ? से ज्यादा नहीं डाल। फिलहाल उन्हीं 5 को टेस्ट करना है, वो नहीं चलेंगी तो फिर हम चेंज करेंगे, एक साथ नहीं ओके। ज्यादा चलाना। ओके सर, और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि क्रिएटिव फटीग की आपने बात की, तो जो क्रिएटिव फटीग आते हैं वो विनिंग वीडियो पे ही आते हैं, और अगर उसी पे आते हैं तो फिर सोल्यूशन क्या आगे क्या करना है, उस सेट को बंद करना है या नहीं, वीडियो चेंज करने क्या करना जिस होता है? पे आएगा फटीक उसको चेंज कर देंगे, दूसरी वीडियो लगा देंगे, चाहे बाकी वो सब विनिंग कुछ हो वीडियो ही जाएगा। क्यों ना हो, जी। तो फिर वीडियो चेंज करनी। ओके सर, शुक्रिया, थैंक और यू, जज़ाकल्लाह। जी ताहम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बस मैंने ऐसे ही आपसे बात करनी थी, आपसे सलाम दुआई करनी थी। और चल मुझे ठीक। आपकी थकन नज़र आ रही है, आप काफ़ी थक चुके हैं हमें बस क्वेश्चंस का आंसर देते देते हुए। और मैं थोड़ा बस सा अब अपना भी करते रह गए हैं बिल्कुल, अभी 2.5 घंटे हो गए हैं शुरू में, बड़ा मुश्किल काम है, इतनी जी, ज्यादा ज़हनी और वो लगता है, बस लेकिन चल आपकी है। आपकी पेशेंस को भी सलाम है सर, जैसे आप हम सबको हैंडल कर रहे हैं। और चल बस थोड़ा सा अपना बताना था कि मैं 18 साल का हूँ और तकरीबन मुझे 2 ढाई साल हो चुके हैं ई कॉमर्स में बस धक्के खाते हुए। पहले अच्छा। अमेजोन किया, उस पर मैंने अपने भाई के साथ मिलके फिर वो अकाउंट बनवाया था, एलएलसी वगैरह रजिस्टर करवा के। लेकिन हाँ वो इतनी ऐसी बुरी हुई कि एक ही ऑर्डर आया और वो अकाउंट ही सेक्शन 3 लग गया और उड़ गया। उसके हाँ बाद अभी तकरीबन 1 डेढ़ साल से शॉपिफाई कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर और सऊदीया के अंदर। तो उसमें भी अभी रिटर्न रेशो ये सारी चीज़ें अभी भी नुकसान में हूँ। और हाँ। अभी अल्लाह खैर करे, अभी टिकटॉक शॉप सीख रहा हूँ और बहुत सारी उम्मीदें हैं इस चीज़ से। और आप जैसा बंदा हमें मिला है, हमारी तो बहुत बड़ी खुशनसीबी है ये। और चले मेरा बस अभी मुझे भी। कॉन्फिडेंस भी नहीं हो रहा था कि मैं हैंड रेज करके आपसे इतनी बातें कर सकूं, तो चलो ये मैं, बस पता नहीं कैसे कर लिया मैंने। देखिए मुझे जब मैं ये सारा कुछ कर रहा होता ना, तो मैं मेरे जहन में ये बात जरूर होती है कि जो पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान में हो रहा है ना, तो मैं खुद जी भी इसी का हिस्सा था, मैंने भी एक कंपनी से कोर्स ही किया था, और उन्होंने जी पैसे लेके और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। फिर मैंने जी पाकिस्तान का शायद ही कोई पेड कोर्स हो जो मैंने खुद नहीं किया पिछले 2-3 सालों में, लेकिन मुझे ये पता चलता था कि बस मेरे से पैसे ले रही है। और उसके बाद जिसको कहते हैं ना कि लिटरली किसी ने मुंह नहीं लगाया कभी, जब उनको पता चल गया कि बस अब पैसे आ गए, फीस जमा हो गई है, तो मैं तो खुद इसका डसा हुआ हूँ। तो जब मैंने ये सोचा था मैं जिंदगी में कभी भी किसी को सिखाऊंगा, तो ये बात जहन में जो है वो हमेशा मेरे रहती है कि लोग कितने धक्के खा चुके हैं। हर एक जी बंदा जो है वो 2-2 3-3 कोर्स करके और अपने हक हलाल की कमाई, और इन लोगों ने अरबों रुपया हमसे लूटा है। यकीन करें, जी मेरे सामने हजारों केसेस हैं जहाँ माँ की बालियां बेच दी, जहाँ वालिद साहब का एक ही CD70 था वो बेच के, और इन कोर्स सेलर्स को हमने पैसे दे दिए और उन्होंने हमें ऐसा जो है ना वो हमें ब्लॉग डिलीट किया हर जगह से। तो बेसिकली मैं खुद उसमें से हूं ना, तो मुझे, मैं स्टेज पे पहुंच गया था, मुझे लगता था ऑनलाइन सेलिंग है ही फ्रॉड, ये काम ही नहीं होता, ये सिर्फ अपना कोर्स बेचते हैं और दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो $1 भी कमाता होगा। तो जी जब ये मुझे सक्सेस मिली तो मुझे हुआ कि मुझे इतनी होप हुई है कि जैसे मैं सबको बताता हूँ, मैंने अपने भाई को, मैंने अपनी बहन को, मैंने अपने खानदान में सबसे पहले ये शुरू किया। वो जब इतने सक्सेसफुल हुए तो फिर मुझे इतना हौसला हुआ कि अब तो मेरा, जो कहते हैं ना कि मेरा फर्ज था कि अगर ये अब खैर की बात है, जो हदीस मेरे ज़हन में हमेशा रहती कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए करो, तो मुझे ये चीज बैठने नहीं देती थी। बट ये है कि फिर भी मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इतना मुश्किल होगा, क्योंकि जाहिर है कि इतने ज्यादा ट्रैफिक है, इतने ज्यादा लोग हैं, उनमें इतनी ज्यादा, फिर आप जो है ना वो आप इसके अंदर, आप जिसको कहते हैं ना कि आप अंदर घुटते चले जाते हैं। अब जैसे जी ये है, अब इसके साथ ही शॉपिफाई लोगों ने बात शुरू कर दी है। अब आपकी सोच है कि टिकटॉक बनाना तो फिर लोगों के लिए मुश्किल है, शॉपिफाई कोर्स में हजारों लोग आ जाएंगे। अब जब हजारों जी लोग आएंगे तो हजारों सवाल होंगे, हजारों क्वेरीज होंगी, तो फिर आपको ऐसे लगता है कि यार ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लेकिन जहां तक मेरी हिम्मत है, आप मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे हौसला दे, मैं जितना लोगों के लिए कर सके, मेरी नीयत तो है इंशाल्लाह।
अल्लाह अल्लाह खैर करेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक थैंक यू। यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप लोग खुश रहे। आई होप कि अच्छी थी क्लास, आप लोगों ने सीखा, मुझे बड़ा मजा आता है। लोग सीखते हैं जब, तो बड़ी एक सेल्फ एक जो है ना वो अचीवमेंट आपको महसूस होती है, इनर सेटिस्फेक्शन महसूस होती है कि लोगों को आपकी ज़ात से फायदा हो रहा है, क्योंकि यही हमारा दीन है कि हमारी ज़ात से लोगों को फायदा हो। तो बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह कल की क्लास नहीं है, और फिर हम सैटरडे को इंशाल्लाह मिलेंगे। उसमें हमारे पास मजीद बहुत से स्टैट्स होंगे और इंशाल्लाह मजा आए। ठीक है जी, थैंक यू। और जहाँ भी जब मैं कोई पोस्ट करता हूँ इस क्लास के बारे में, तो रिक्वेस्ट होती है शेयर भी किया करें और कमेंट जरूर किया करें, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ फ्री में भी वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं हम। तो जरूर पार्टिसिपेट किया करें। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।